हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बेसिकली प्रॉब्लम रिलेटेड, जितना सारा पुली प्रॉब्लम है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो इसीलिए प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लिखा हूँ। हाँ, और एक बात है, जिसको ये प्रॉब्लम आता है, जिसको ये प्रॉब्लम इस चीज़ को ढंग से समझे हो एंड बेसिक आपका चीज़ क्लियर है तो आप यहीं पे प्रॉब्लम कर सकते हो। एंड जिसी को प्रॉब्लम नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम सपोज बन गया है, आज कुछ प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, तो आप वीडियो फुल देख सकते हो, मतलब वीडियो जब तक एंड होने का तक देख सकते हो। और जिसको आता है वो आराम से कर सकते हो यहीं भी वीडियो पॉज करके, ठीक है। यहाँ पे 12 क्वेश्चन है, 1 नंबर से लेकर 12 नंबर क्वेश्चन तक है। क्वेश्चन में और अगर बता देता हूँ, यहाँ पे 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg 4 मास गिवन है। तो पूछा जा रहा है कि टेंशन इसमें कितना होगा स्ट्रिंग में, एंड ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ये पूछा गया है। देखो फर्स्ट ये चीज बात है कि ये मासलेस पुल्ली है, तो ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग एक तरफ से बिहेव करेगी जैसे कि एक स्ट्रिंग बिहेव करेगा। जितना टेंशन यहाँ पे होगा इतना टेंशन यहाँ पे भी होगा। बट अभी ये इसमें मास है, ये 3 kg 4 kg, यहाँ पे कुछ टेंशन होगा। इस टेंशन को सपोज मैंने देता हूँ T1 देता हूँ, एंड इसमें टेंशन सपोज मैं T2 देता हूँ, तो ये T2 होगा, ये भी T2 होगा। क्योंकि ये मासलेस पुल्ली है एंड ये इसका नाम है T3 दे रहा हूँ। तो इसको निकालो, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg मास है, तो टेंशन T1, T2, T3 निकालो। एंड ये सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में ये आपका मूवेबल पुल्ली है। ये पुल्ली मतलब मूव कर सकता है, अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है इसका मास ऊपर। सपोज इसका ज्यादा मास हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, या इसका ये दोनों का मास इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये मूवेबल पुल्ली है। तो ये निकालो कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। मतलब ये सपोज इसका नाम मैं A1 दे रहा हूँ, एंड इसका नाम ये 2 kg का मैं A2 दे रहा हूं, एंड इनका A3 दे रहा हूं। तो रिलेशन निकालो, A1 A2 एंड A3 बीच में रिलेशन निकालो क्या होता है, A1 A2 A3 का बीच में। और एक बार बता देता हूं, यहां पे देखो 3 kg है, यहां पे 2 kg है, तो डेफिनेटली ये नीचे आएगा। ये ज्यादा कि ये क्या ज्यादा मास है, एंड जो पुल्ली है ये क्या पुल्ली मासलेस है एंड फ्रिक्शनलेस है, तो ये ज्यादा ये आएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर। सपोज ये A2 है एंड A3 है, ये इसको निकालो एंड इसको भी निकालो, A1 निकालो। मतलब क्या, ये तीनों का बीच में रिलेशन निकालो, A1 A2 A3। इसमें भी क्वेश्चन और क्या आता है, इसमें क्वेश्चन ये भी देता है, सपोज 1 kg मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड एंड 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 3 kg। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तब जब को आपका एक्सीलरेशन निकल जाएगा, A1 A2 A3 के बीच में रिलेशन क्या है वो निकल जाएगा, तो उसको इंटीग्रेशन करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो ये जो सवाल है आपका 2 नंबर का सवाल, बस आप A1 A2 A3 का रिलेशन निकालो, ये तीनों का बीच में रिलेशन निकालो। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसी टाइम पे उसका वेलोसिटी बारे में बताऊंगा, वेलोसिटी दिया हुआ है तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन दिया है कि ये 2 kg है, ये भी 2 kg है, एंड ये मास है। ये मास आपको कितना पता नहीं, ये मास कितना kg का है वो पता नहीं, बट इसको आपको निकालना है वो मास कितना होगा। जैसे कि होल सिस्टम इक्विलिब्रियम रहेगा, ये जो एंगल आपको दिया गया है ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसका मास कितना होना चाहिए जो कि टोटल होल सिस्टम रेस्ट में रहेगा, मूव नहीं करेगा। ये 2 kg ना जाएगा ऊपर ना जाएगा नीचे, मतलब ना जाएगा ऊपर ना जाएगा नीचे। एंड 2 kg भी, ये भी जो है ये भी ऐसा है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ठीक है। ये भी तो मास कितना होना चाहिए, तो ये कंडीशन जो दिया है इसको निकालना पड़ेगा, मास कितना होने से सिस्टम इक्विलिब्रियम रहेगा। एंड ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन बी का वेलोसिटी दिया है क्या, बी का वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। बी का वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड, बी का वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए। एक्सीलरेशन नहीं पूछा गया था, वेलोसिटी पूछा गया था। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी कितना होगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा। तो डेफिनेटली ये नीचे आ रहा है तो ये क्या मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। बट यहाँ पे क्या दिया, एंगल दिया गया है, तो क्या प्रॉब्लम है, एंगल देने से आप निकाल सकते हो, क्या कंपोनेंट निकाल दोगे। ये एंगल दिया गया है, बस ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हो ना। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता आता है तो कर लो अभी, नहीं तो मेरा वीडियो फुल तक देख सकते हो, मैं इसको भी सॉल्व, हर क्वेश्चन सॉल्व ही होगा। तो आप पहले आंसर कर लो, आपका आंसर कितना सही होता है और कितना गलत होता है फुल वीडियो में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलो, ये वेलोसिटी v भी दिया है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका वेलोसिटी va का वेलोसिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन इसमें दिया गया था। और इसमें क्या दिया था, इसमें देखो 1 2 3 4 5 पुल्ली है, यहाँ पे जो है बड़ा मास है, यहाँ पे एक छोटा मास है। इस मास में पूछा गया कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ मास m एंड स्मॉल m। इसका एक्सीलरेशन सपोज मान लिया कि मैं इसका एक्सीलरेशन A1 माना, इसका एक्सीलरेशन A2 माना, देन व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ A1 एंड A2। इसे ये क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी
सॉल्व करो कितना होता है। एंड ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाला क्वेश्चन में क्या दिया है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी पूछा है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी क्वेश्चन और क्या गिवन है, ये जो है ये कितना वेलोसिटी मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड में, ये क्या हो रहा है नीचे आ रहा है। एंड सी कितना हो रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड में ऊपर जा रहा है। तो बी का वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन देखो, ये नंबर 6 क्वेश्चन, नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये एक रॉड है, इस तरफ से एक रॉड है, ये रॉड इस रस्सी में एक झूला गया है, एक जबकि ये आपका वाल का साथ 60 डिग्री एंगल क्या है, एंड इस वाला जो वाल है इसका साथ 30 डिग्री एंगल में झूला गया है। ये एक रस्सी है, ये भी एक रस्सी है, ये 60 डिग्री एंड ये आपका 30 डिग्री है। तो ये जो रॉड है, रॉड का जो पॉइंट है ये जी पॉइंट है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए जी एंड जी बी, इसका बीच में रेशियो क्या होगा वो पूछा जा रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि सपोज ये क्या है, ये एक डबल पेंडुलम, इसको हम बोलते हैं डबल पेंडुलम। तो यहाँ का एक पेंडुलम, यहाँ पे एक पेंडुलम, इसका मास इधर है एंड इसका मास इधर है, तो दोनों लगा हुआ है। तो मैंने क्या किया कि ये चीज को इसी को एफ फोर्स में खींच रहा हूं। जब एफ फोर्स में खींच रहा हूं तो ये कितना एंगल, जो एंगल क्या है बीटा एंगल, मान लो कि बीटा एंगल है, वो भी आपको निकालना है कितना बीटा एंगल होगा। एंड टेंशन और रस्सी में टेंशन कितना डेवलप होगा, T2 एंड बीटा निकालना है। एंड ये वाला जो है इसमें एंगल कितना होता है, जब मैं इसको एफ में एफ फोर्स देकर इधर खींचता हूं तो इधर अल्फा एंगल ये भी कितना होगा, एंड इस रस्सी में कितना टेंशन डेवलप होगा। तो आपको ये निकालना है कि अल्फा का बीटा का वैल्यू T1 एंड T2 का वैल्यू निकालना है। एंड इनका बीच में रिलेशन क्या है, ये एंगल का बीच में रिलेशन क्या है, एंड T1 T2 का बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों चीज आपको निकालना है। हाँ, और क्या गिवन है, ये जो फोर्स दिया गया है, ये फोर्स जो आपको दिया गया है, ये फोर्स कितना अमाउंट दिया गया है, mg अमाउंट फोर्स दिया गया है। ये जो बॉडी जो खींचा जा रहा है, इस ड्रेस जो खींचा जाता है, हम इसको खींचा जाता है कितना फोर्स, mg फोर्स दिया जाता है। तो आप कैसे इसको निकालोगे, तो आपको कंपोनेंट में तोड़ना है। यहाँ पे mg आ रहा है, यहाँ पे mg जा रहा है, एंड इसका वेट बचा से, इसका जो वेट है ये भी आपका क्या होता है, mg होता है कि नहीं। इसका मास m है, इसका मास भी m है। तो ये आपका ये चीज आपको निकाल के दिखाओगे कि कितना होता है T1 T2 एंड अल्फा एंड बीटा। चलो मैं हिंट्स दे दिया थोड़ा सा। एंड ये 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, 10 नंबर क्वेश्चन में आपका एफ फोर्स मतलब ये एक बड़ा सा मास है। ये जो इतना सारा जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये वाला ये आपका बड़ा मास m1 है। इसमें ऊपर यहाँ पे छोटा मास m2 है, इधर m3 झूला हुआ है। ये आपका एक पुली लगा हुआ है, इस मास में एक पुली लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि हमको ये कितना फोर्स देके इसको पुल करना है, कितना फोर्स देके हमको ये पुल करना है, जैसे कि m3 नीचे नहीं आएगा कि ऊपर नहीं जाएगा, हमको यहाँ पे कितना फोर्स देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 10 में। और क्वेश्चन नंबर 11 का 11 इधर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका मास m1 है, ये मास आपका m2 है, एंड ये मास आपका m3 है। तो ये पूछा जा रहा है कि इसका m1 का एक्सीलरेशन क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन आपको निकालना है, ये क्या होगा। एंड ये वाला 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 12 नंबर 3m 2m एंड m। यहाँ पे जो आपका मास है, ये अभी आपका मास है, ये आपका मास है, एंड ये भी आपका मास है, एंड ये भी आपका एक बड़ा मास है। तो 3 मास है, m 2m एंड 3m। ये तीनों मास का एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन कितना होगा। एंड ये क्वेश्चन यहाँ पे बच गया था, 2 क्वेश्चन 8 एंड 9। ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, मतलब टेंशन निकालो, या इसी टाइप का है। एंड यहाँ पे भी एक पत्थर है, पत्थर की इंक्लाइन प्लेन है, ये आपका 30 डिग्री एंगल है। तो इसमें टेंशन कितना होगा ये भी आपको निकालना है, टेंशन क्या होगा, टी का वैल्यू कितना होगा वो आपको निकालना है। ये प्रॉब्लम में आपका क्या है, सब आपका फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग एंड पुली, ये बीच में फ्रिक्शन नहीं है, एंड सरफेस एंड मास का बीच में फ्रिक्शन नहीं है, एंड स्ट्रिंग आपका भी क्या है, स्ट्रिंग आपका भी मासलेस है। चलो एक बाय एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम किस टाइप का था, इसी टाइप का प्रॉब्लम दिया गया था। तो पूछा गया था कि व्हाट इज द टेंशन, इसमें कितना T1 एंड T2 एंड T3 कितना होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन, आप आराम से बना सकते हो। फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बहुत आसान होता है, एंड इसको बन जाता है, आराम से बन जाता है। देखो कैसे होता है, ये 4 kg से स्टार्ट करो कि आपका 1 kg से स्टार्ट करो, कहीं भी आप स्टार्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये बात ये होना चाहिए कि यहाँ पे 4 kg 3 kg, तो ये हमको एक्सीलरेट बॉडी इस डायरेक्शन में होगा, एंड ये आपका 1 kg आपका 2 kg है, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा, तो ये आपका इस डायरेक्शन में होगा। तो चलो हम पहले नेट एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सीलरेशन टोटल कितना होता है, देखो एक्सीलरेशन आपका शॉर्टकट मेथड भी है। कैसा मेथड है शॉर्टकट मेथड में, आप चाहे तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसे निकाल सकते हैं, नेट पुलिंग फोर्स
ये आपका शॉर्टकट मेथड है। नेट पुलिंग फोर्स इक्वल टू नेट मास इक्वल टू नेट मास। तो नेट मास कितना है या नेट पुलिंग फोर्स कितना है, देखो इस डायरेक्शन में कितना, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगता है, इस डायरेक्शन में कितना लगता है 4 3 7 7 जी लगता है इस डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना लगता है 1 2 1 3, तो 3 जी, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन 3 जी है कि नहीं। फोर्स मतलब एम जी ना, एम इक्वल टू यहाँ पे कितना 4 और 3, तो 4 3 7 एम जी मतलब 7 जी, यहाँ पे 7 जी एंड यहाँ पे 2 1 3, तो यहाँ पे 3 जी। तो देखो दोनों को दोनों ऑपोजिट है, तो नेट कितना हो जाएगा 7 और 3, तो 7 जी माइनस 3 जी डिवाइडेड बाय नेट मास। नेट मास कितना है, नेट मास 2 2 1 3 3 6 4 10, तो टोटल 10 है। तो ये कितना होगा 7 माइनस 3 4 4 जी डिवाइडेड बाय 10। ये आपका ऑसिलेशन आ गया। जी का वैल्यू 10 पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, जी का वैल्यू 10 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा टोटल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो आपका ऑसिलेशन निकल गया, ऑसिलेशन का वैल्यू कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम टेंशन निकालेंगे। हमारा क्वेश्चन दिया था क्या कि टेंशन निकालने के लिए, हमारा क्वेश्चन टेंशन निकालने के लिए दिया था। तो टेंशन कैसे निकालोगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, 4 kg का बना लो। देखो 4 kg का बनाइए तो कैसे होगा, देखो 4 kg, यहाँ पे 4 kg है, तो देखो 4 kg का ऊपर कितना फोर्स लग रहा है हमको वो देखना है। 4 kg का ऊपर, तो अभी देखो नीचे क्या है, उसका वेट है जो कि mg है, एंड यहाँ पे क्या लगा है, हम सपोज 4 kg का ऊपर बैठे हैं, तो उसका टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, तो इसका टेंशन का डायरेक्शन ये इधर हो गया। बॉडी किस डायरेक्शन ऑसिलेट हो रहा है, बॉडी इस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में बॉडी ऑसिलेट हो रहा है। तो अभी देखो मास, अच्छा इसका वेट, इसका जो वेट है कितना हो जाएगा mg, मतलब 4g हो जाएगा, क्योंकि इसका मास 4 दिया गया है तो 4g हो जाएगा। अभी क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है वो वाला कंपोनेंट आपका पॉजिटिव होता है, वो वाला कंपोनेंट आपका नेगेटिव होता है। तो अभी क्या हो जाएगा 4g माइनस टी इक्वल टू 4g माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 4 है, तो मास का वैल्यू मैं 4 पुट कर दिया। तो अभी टी मेरे को चाहिए, टी चाहिए, तो टी इक्वल टू, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा 4g माइनस 4a। तो 4g माइनस 4 है, 4g का वैल्यू मैंने 10 पुट करता हूं, तो 40 माइनस 4a। 4a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है 4, तो 4 इंटू 4 कितना होगा 16, इतना होगा। तो 40 माइनस 16 तो कितना होता है, 40 माइनस 16 24 होता है ना, तो 24 ये आपका न्यूटन आ गया, ठीक है वैल्यू। तो ये जो आपका आया टेंशन का वैल्यू, मतलब क्या है, इसका नाम है T1 दिया था, तो T1, इसका नाम मैंने T1 इधर दिया, इधर देखो ये 4 kg में इसका नाम T1 दिया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे T1 कर दिया, 4g माइनस T1, T1 का वैल्यू, तो T1 का वैल्यू 24 न्यूटन आया। अभी क्वेश्चन है कि T2 का वैल्यू कितना होगा, तो उसमें फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। T2 जब निकालेंगे, तो चलो T2 जब निकालूंगा तो फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम पे आपका कैसे बन जाएगा, यहाँ पे इसको जो ये जो है इसको भी ले आओ, 3 kg, इधर 3 kg है, ये आपका 3 kg है। टेंशन इसी का ऊपर के ये रिफरेंस है, तो टेंशन इधर लगाइए, नीचे इधर लगेगा। ये इसका नाम मैंने क्या दिया था, इसका नाम मैंने इधर T1 दिया था, इसका नाम मैंने इसका T1 दिया था, ऊपर में क्या दिया था T2 दिया था, और क्या है ये T1 है, और क्या है, और इसी का भी खुद का भी वेट है जो कि आपका mg, इसका भी एक है, इसका जो है आपका क्या है और भी एक है, इसका जो mg मतलब क्या 3g, 2 ही होगा। एक तो T1 क्या था, T1 किसके वजह से 4 kg का था, 4 kg के लिए T1 था, फिर इसका वेट भी है 3g, तो अभी फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अच्छा बॉडी किस डायरेक्शन ऑसिलेट होता है, बॉडी इस डायरेक्शन ऑसिलेट होता है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव क्या होगा T1 प्लस 3g पॉजिटिव माइनस नेगेटिव वाला T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन, मास कितना है, मास आपका 3 है, एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन आपका 4 है, तो ये हो गया 12 है कि नहीं। तो यहाँ पे T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू अभी आया था, T1 का वैल्यू कितना आया था 24 आया था, T1 का वैल्यू आपका 24 आया था, प्लस 3g मतलब 3 इंटू जी का वैल्यू कितना है 10 है, एंड माइनस T2। बात क्लियर हुआ कैसे हो रहा है। तो अभी मेरे को T2 चाहिए, तो T2 मैं इधर लेता हूं, तो T2 क्या हो जाएगा, ये 24 प्लस 30, 24 प्लस 30 कितना होता है 54, ये इधर आ गया माइनस 12, कितना न्यूटन। तो ये जो होगा, अच्छा इसको कितना हो जाएगा टोटल, ये हो गया 2, ये हो गया 4, तो T2 का वैल्यू जो आपका आ गया 42 न्यूटन है कि नहीं। तो यहाँ पे जो आपका निकला T2 का वैल्यू
42 न्यूटन निकला। ठीक है, जैसे आपने 3 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हो, सिमिलरली आप T3 निकालने के लिए क्या 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे। 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। चलो 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इधर बना लेता हूँ 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम इधर बना लिया 1 kg का। तो देखो 1 kg का इधर क्या लग रहा है, इधर आपका इसका वेट है क्या है mg, मतलब mg इधर इसका वेट है, m का वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे 1 इंटू जी। और क्या है ऊपर में, क्या है ऊपर में आपका इसका डायरेक्शन ऊपर में क्या है T3 है, इसका डायरेक्शन आपका T है। हम इधर बैठे हैं तो इसका डायरेक्शन इधर लग गया है कि नहीं। और क्या है T3 है, इसका खुद का वेटेज है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा, इसका ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन इसका इस डायरेक्शन में ऑसिलेशन होता है, तो इस डायरेक्शन ऑसिलेशन होता है, तो ये वाला कंपोनेंट होगा पॉजिटिव। तो T3 माइनस mg मतलब g इक्वल टू मास इंटू ऑसिलेशन, मास इसका 1 है तो 1 इंटू ए, बस 1 इंटू ए। तो T3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, T3 का वैल्यू हो जाएगा g प्लस ए। g का वैल्यू कितना है 10 प्लस ए का वैल्यू कितना था 4, तो ये कितना हो गया 14 न्यूटन। तो T3 का वैल्यू कितना आ गया 14 न्यूटन। ठीक है, तो T1 का वैल्यू कितना आया था, T1 का वैल्यू पहला आया था 24 न्यूटन आया था, T1 का वैल्यू 24 न्यूटन आया था, एंड T2 का वैल्यू आया था 42 न्यूटन, एंड T3 का वैल्यू आ गया 14 न्यूटन। इतना आंसर आया है आपका सवाल, तो क्वेश्चन जो आपका आंसर सही है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, इसका एक्सीलरेशन एंड इसका एक्सीलरेशन बीच में क्या रिलेशन है। सपोज 1 kg के लिए मैंने इसका एक्सीलरेशन a1 लिया, एंड 2 kg के लिए मैं इसको a2 माना, एंड इसके लिए मैंने a3 माना, तो इनका बीच में रिलेशन क्या होगा। पहला बात यह है कि हम एक काम करते हैं, एक्सीलरेशन निकालने का पहले उसका पोजीशन निकाल लेते हैं, उसका बाद उसको डेरिवेटिव करके वेलोसिटी निकाल लेंगे, उसका बाद और एक बार डेरिवेटिव करके उसका एक्सीलरेशन निकाल देंगे। चलो हम प्रोसेस वाइज करेंगे। तो हम देखो ये आपका जो पुल्ली का जो मिड पॉइंट है, ये आपका रिफरेंस लाइन है। ये क्या है आपका रिफरेंस लाइन है। यहाँ पे जो आपका रेफरेंस लाइन है, स्ट्रिंग का लेंथ हम यहीं पे मेजरमेंट करते हैं। ये पुल्ली का भी आपका जो ये है, तो ये आपका रेफरेंस लाइन है। चलो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। सपोज इससे ये जो डिस्टेंस 1 kg का, ये डिस्टेंस सपोज मान लिया कि मैंने, क्या डिस्टेंस है इसका, मान लिया कि मैंने इसका डिस्टेंस आपका x1 है। एंड पुल्ली ये जो आपका जो सेकंड मास है 2 kg का, सपोज ये डिस्टेंस इससे मैं मेजरमेंट कर लिया, इसका नाम मैंने दे दिया x2 दे दिया। किसका 2 kg के लिए मैंने डिस्टेंस कितना दे दिया, इसके लिए मैंने क्या दे दिया x2 दे दिया। ठीक है x2। एक काम करो अच्छा होगा, जहीं पे रस्सी का हम स्ट्रिंग का लेंथ चाहते हैं, तो स्ट्रिंग का एग्जैक्ट इसी पॉइंट में ये आपका हो गया x2। ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग यहीं पे खत्म होता है, तो ये आपका क्या है x1 का वैल्यू। लास्ट तक क्या जरूरी है, हमको चाहिए क्या स्ट्रिंग का लेंथ। हम एक बार स्ट्रिंग का लेंथ पता चल जाएगा तो उसका डेरिवेटिव कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगा, और एक बार डेरिवेटिव कर देंगे, उसका एक्सीलरेशन आ गया। चलो x1 निकल गया, एंड ये वाला आपका x2 निकल गया, एंड x3 कैसा आएगा। देखो 3 kg के लिए मैंने x3 लिया हूं, तो 3 kg के लिए तो यहाँ पे मैंने ए से ड्रा कर लिया, ए से खींच लिया, तो ये वाला आपका, ये सपोज मान लो कि आपका कितना है x3 है। ठीक है, एंड ये दोनों पुल्ली का बीच में सपोज मैंने डिस्टेंस x4 ले लिया, इसका बीच में मैंने डिस्टेंस क्या ले लिया x4 ले लिया। बस हमको तो चाहिए क्या, एक्सीलरेशन a1 a2 एंड a3 के बीच में रिलेशन क्या है, हमको ये चाहिए। तो एक काम करो, इसका पहले लेंथ निकाल लो। सपोज ये जो ये यहां से यहां तक ये रस्सी का लेंथ, इस रस्सी का लेंथ, ये जो पुल्ली में इस यहां तक लेंथ सपोज मान लें कि L1 है, इसका लेंथ कितना है L1 है। तो हम इसी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका ये वाला लेंथ कितना है, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इक्वल टू क्या, ये रस्सी का लेंथ। अरे भाई दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ क्या होगा, इस रस्सी का लेंथ। तो ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ आपका कितना है x1 है, इधर x1 प्लस ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला आपका लेंथ x4 है। तो ये हो गया आपका x4 इक्वेशन 1। सिमिलरली इस रस्सी का लेंथ निकाल लो, ये पुल्ली का जो लेंथ है ये वाला निकालो। कैसे निकालोगे, पहले ये वाला लेंथ निकालो, ये वाला लेंथ कितना होगा, ये आपके पास गिवन क्या है, ये वाला गिवन है, ये वाला गिवन है, माइनस ये वाला कर देंगे, है कि नहीं। अरे भाई ये वाला गिवन है एंड ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। ये वाला निकालने के लिए तो आपको क्या पास गिवन है, टोटल लेंथ कितना है x2 गिवन है, x2 माइनस इतना चाहिए ना, तो इतना ही कर देंगे, माइनस x4 कर देंगे, x4 ये हो गया इतना लेंथ। फिर इतना लेंथ कितना होगा,
ये वाला लेंथ कितना होगा जल्दी बताओ, ये वाला लेंथ कितना होगा ना, ये वाला लेंथ से फिर ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला लेंथ आ जाएगा, दिस माइनस दिस कर देंगे तो ये वाला बचेगा, ये इतना। तो ये कितना, ये वाला लेंथ कितना है प्लस x3 माइनस x4 इक्वल टू, इसका लेंथ सपोज मान लिया कि L2 है, इसका लेंथ L2 है, दोनों राशि का लेंथ निकल गया। बस अभी इसी का डेरिवेटिव निकाल दो, क्या होता है देखो, इसका डेरिवेटिव में करूंगा तो क्या हो जाएगा, v1 एक बार करूंगा तो v1 प्लस v4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेंथ कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर और एक बार करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, और एक बार करूंगा तो क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, a1 फिर ये क्या हो जाएगा a4 इक्वल टू 0। एक रिलेशन आ गया, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, a1 इक्वल टू माइनस a4, एक रिलेशन यहाँ पे मिल गया है। इसमें निकालते हैं, देखो इसको हम मिलाएंगे तो क्या होता है, देखो x2 x3 तो क्या हो गया, x2 प्लस x3, ये x4 ये भी x4, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो माइनस 2x4 इक्वल टू L2। तो उसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, v2 प्लस v3 माइनस 2v4 इक्वल टू L2 का डेरिवेटिव क्या होता है, L2 का डेरिवेटिव आपका 0 हो जाता है क्योंकि आपका कांस्टेंट है। तो अभी फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a2 प्लस a3 माइनस 2a4 इक्वल टू 0। अभी हमें क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द रिलेशन एक्सीलरेशन किसके किसके बीच में, a1 a2 एंड a3 के बीच में, नॉट a4 के बीच में। तो हमको a4 फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, a4 को a1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो एक लिख लो यहाँ पे a2 प्लस a3, यहाँ पे क्या है माइनस a4, मतलब प्लस 2 इंटू माइनस a4 यहाँ पे है, माइनस a4 इक्वल टू 0। तो माइनस a4 का वैल्यू में इधर मिल गया, इसको इधर मिल जाएगा तो क्या पुट कर दूंगा, ये a1 पुट कर दूंगा। तो माइनस a4 का प्लेस में मैं क्या पुट कर सकता हूँ, a1 पुट कर सकता हूँ। तो क्या हमको मिल जाएगा, a2 प्लस a3 प्लस 2a1 इक्वल टू 0। देखो इसी में ये रिलेशन आपका मिल गया है। तो इसी में देखो क्वेश्चन और क्या पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन को और थोड़ा आगे लेके जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं आगे लेके ना, इसमें ऐसे पूछ सकता है कि सपोज एक्सीलरेशन ऑफ 1 kg का दिया गया है कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 2 kg का दिया है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg का 3 kg का कितना होगा। इसी में से क्वेश्चन बना सकता है। और भी क्वेश्चन ऐसे बना जा सकता है, 1 kg का वेलोसिटी, 1 kg मास का वेलोसिटी सपोज 1 मीटर पर सेकेंड है एंड 2 kg का वेलोसिटी सपोज 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 3 kg का वेलोसिटी कितना होगा। तो इसमें भी क्वेश्चन आया था वेलोसिटी फॉर्म पे। तो वेलोसिटी दिया गया तो हम कैसे लिख सकते हैं इसी फॉर्म को, और एक बार क्या इंटीग्रेशन करके हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v2 प्लस v3 प्लस 2v1 इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी, चलो ये आपका होमवर्क है। सपोज 1 kg का वेलोसिटी, 1 kg का वेलोसिटी, 1 kg का, इसका सब 1 kg का मैंने v1 दे रहा हूँ, v1 का 1 मीटर पर सेकेंड एंड 2 kg का वेलोसिटी, v2 का 2 kg का 1 मीटर पर सेकेंड है, तो v3 का वेलोसिटी कितना होगा। तो आराम से निकाल सकते हो, यहाँ एक रिलेशन में निकाल सकते हो v3। तो यहाँ पे v3 कितना हो जाएगा, v3 आपका हो जाएगा कितना, v3 हो जाएगा आपका माइनस v2 माइनस 2v1। तो v2 का वैल्यू कितना है, v2 का वैल्यू है 1 मीटर, मतलब -1 माइनस 2 इंटू v1 का वेलोसिटी 1 है कि ना, तो -3 मीटर पर सेकेंड। तो v3 का वैल्यू कितना आ गया, v3 का वैल्यू आपका -3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, -3 मीटर पर सेकेंड v3 का वैल्यू। इसका मतलब है मैं v1 v2 को पॉजिटिव लिखा, पॉजिटिव मतलब किस डायरेक्शन में लिया था, v1 का ये आपका नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये आपका ऊपर जाता होगा एंड ये होल सिस्टम ये नीचे आता है, ये नीचे आता है, ये ऊपर जाता होगा, तो होल सिस्टम ये भी नीचे आता होगा, तो ये ऊपर जाता होगा। तो अप डायरेक्शन में मैं इस अप डायरेक्शन में वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया था, ये जो नेगेटिव आया इसका मतलब 3 kg डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है विद वेलोसिटी कितना 3 मीटर पर सेकेंड में आता है। इसका मतलब डायरेक्शन ओवरऑल, इसका डायरेक्शन जो माइनस आया इसका डायरेक्शन 3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रांस में। सिमिलरली एक्सीलरेशन देगा तो भी आप निकाल सकते हो। एक बार आपका रिलेशन आ गया तो वहां पे 2 वैल्यू दे देगा और एक का वैल्यू पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट को, 3 में क्या दिया है, इसका मास नहीं गिवन है, बट क्वेश्चन ये दिया गया कि इसका मास कितना होना चाहिए तो होल सिस्टम इक्विलिब्रियम पॉइंट में रहेगा, मतलब ये शिफ्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये मूवमेंट इसका नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो वेट है
टोटल इसका वेट का बराबर होना चाहिए, इसका अंडर इसका वेट का बराबर। सपोज इसका वेट कितना है, इसका वेट आपका मान लिया कि mg है कि नहीं, इसका वेट आपका mg होता है एंड इक्वल टू, अच्छा इस वाला वेट क्या है, इसका वैल्यू वेट क्या है 2g होगा। बट इसका वाला जो वेट है, ये वाला क्या इंक्लाइन प्लेन है, तो इंक्लाइन प्लेन ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा। देखो पहला बात ये है कि ये आपका जो वेट है इस डायरेक्शन में आपका ये क्या लगता है, mg लगता है, जो कि आपका 2g। बट अभी हम इसी को दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। किस कंपोनेंट में, ये वाला कंपोनेंट देखो, ये वाला कंपोनेंट एक इधर चला जाएगा है कि नहीं, ये वाला कंपोनेंट एक है एंड ये वाला कंपोनेंट इधर आ जाएगा। हमको चाहिए ये वाला कंपोनेंट का वेट। तो चलो ये आपका थीटा है, तो ये आपका थीटा होगा। पिछले क्लास देख लो वीडियो कैसे होता है ये थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जहाँ पे थीटा है वो वाला हो जाएगा कॉस थीटा एंड ये वाला कंपोनेंट आपका हो जाएगा mg साइन थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट आपका आ जाएगा mg साइन थीटा है कि नहीं, ये वाला mg साइन थीटा कंपोनेंट, ये mg cos थीटा। हमको ये वाला कंपोनेंट चाहिए तो प्लस mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। बट यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 2 है तो लिख लो। अच्छा इसका वैल्यू पहले लिखो 2g प्लस m का वैल्यू क्या है 2 है, g साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री आपका होता है, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। तो ये कट गया तो कितना हो गया, ये आपका 3g हो गया है कि नहीं, 2 1 3, हाँ 3g होगा। तो mg का वैल्यू इधर आ गया है क्या 3g, तो मतलब gg कट गया तो m का वैल्यू कितना आ गया 3 kg। इसका आंसर आया है सही, तो सही है तो ठीक है। इसका वेलोसिटी क्या दिया है 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है एंड इसका वेलोसिटी पूछा है कितना होगा, एंगल दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम आप पहले से ही किए हो, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा पहले से किए हो। कैसे किए हो, सपोज ये आपका फिक्स है, ये आपका x डिस्टेंस मूव करेगा, ये रस्सी कितना डिस्टेंस मूव करेगा 2x डिस्टेंस मूव करेगा। कैसे ना, देखो ये पुल्ली इधर है, सपोज ये इधर आके पहुंच गया, सपोज यहाँ पे भी क्या ये पुल्ली का इस डिस्टेंस x है, ये वाला रस्सी का डिस्टेंस x है, तो मतलब ये सपोज टोटल x डिस्टेंस मूव किया तो ये वाला कितना जाएगा 2x जाएगा। अरे जाएगा नहीं जाएगा भाई साहब, पुल्ली इधर है, पुल्ली इस रो पे इधर है, पुल्ली आके इधर पहुंच गया है, तो सपोज मान लो कि ये x डिस्टेंस आके पहुंच गया, तब ये x फिर भी ये भी x, तो क्या होगा टोटल ये एक्चुअली रस्सी को कितना लगेगा 2x पे जाएगा। यहाँ पे ये x शिफ्ट होगा, यहाँ पे x शिफ्ट होगा तो यहाँ पे 2x ही शिफ्ट होगा। तो ये वाला जो आपका होता है पोजीशन x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x। बस अभी वेलोसिटी पूछा है तो एक डेरिवेटिव कर दो, यहाँ पे v होगा तो ये में क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा। बस यही तो है और क्या है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या दिया है 10 दिया है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा है कि नहीं। यहाँ पे वेलोसिटी v दिया गया है, यहाँ पे कितना होगा 2v हो जाता है, तो वो 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर दिया है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बट अभी पूछ रहा है कि इस डायरेक्शन में जो ए ब्लॉक मूव करे इसी डायरेक्शन में कितना मूव करेगा, इसका तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। तो कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, देखो ये वाला ऐसा है, ये ब्लॉक आपका ऐसा है, तो ये आपका 20 मीटर पर सेकंड है। बट हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल आपका 37 है, तो ये वाला आपका एंगल तो एक्स एंड वाई कंपोनेंट हो गया। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा कॉस कंपोनेंट हो गया, जहां पे एंगल है तो अब आपका हो जाएगा वो कोसाइन है कि नहीं। तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी अब ए हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 इंटू कॉस 37। कॉस 37 का वैल्यू आपको अच्छी तरह से पता होता है कितना होता है 4/5 होता है। तो ये हो गया कितना 16 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी अब ए का हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। चलो ये आपका सेकंड होमवर्क देता हूँ। इसका वेलोसिटी सपोज मान लो कि होमवर्क है 20 मीटर पर सेकंड है, तो इसका वेलोसिटी ए का वेलोसिटी कितना होगा, ये एंगल आपका 53 डिग्री एंगल दिया गया है, कितना होगा इसको निकालोगे। चलो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया था, ये बड़ा मास यहाँ पे 1 2 3 4 5 पुल्ली है, तो बड़ा मास झुला हुआ है एंड छोटा मास यहाँ पे है एम। मास मतलब कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है। किसका मास बड़ा है, सपोज ये 15 kg या 10 kg की जितना भी kg ये गिवन नहीं है, तो पूछा जा रहा है कि इसका एक्सीलरेशन a1 एंड a2 क्या होगा। तो आपको ये गिवन नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा है, बट दो मास है, ये कैपिटल एम है एंड एक है स्मॉल एम है। सपोज आप अज्यूम कर लो, ये आपका नीचे आ रहा है a2 एंड ये आपका ऊपर जा रहा है a1, अज्यूम कर लिया, ठीक है। एंड सपोज आप कैलकुलेशन करोगे, सपोज आपका नेगेटिव हो जाएगा आंसर, तो आपका मतलब अज्यूमशन आपका गलत था, मतलब क्या a2 ऊपर जा रहा है a1 नीचे आ रहा है, ठीक है। जहां पे मास गिवन नहीं होता है, आप ऑसिलेशन किसी का ले लिया कि पॉजिटिव सपोज डाउनवर्ड आता है, एक अपर जाता है, सपोज आपका कैलकुलेशन में कर लिया, कैलकुलेशन में अपोजिट आ गया, साइन नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब आपका जो अज्यूमशन लिए थे वो क्या उल्टा डायरेक्शन में लिया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा हेडक लेना जरूरी नहीं है। चलो
ये आपका एक्सीलरेशन A2 है, ये आपका एक्सीलरेशन अपवर्ड है A1 है। तो चलो अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। बड़ा मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बड़ा मास के लिए क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, ये आपका बड़ा मास है। तो देखो बड़ा मास के लिए ये देखो फ्रिक्शन लेस है, ये जो पुल्ली है सब पुल्ली क्या है, पुल्ली फ्रिक्शन लेस है। इसका रोप एंड ये वाला पुल्ली जो है रस्सी एंड पुल्ली के बीच में फ्रिक्शन लेस है एंड ये भी मासलेस है। तो मतलब ये जो स्ट्रिंग है, ये जो आपका रस्सी है, इट बिहेव्स लाइक ए वन स्ट्रिंग। जितना यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे टेंशन टी होगा, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे भी टी, हर जगह में टी 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 ही होगा। तो इसके लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे टेंशन कितना होगा, एक 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो होगा आपका कितना टेंशन होगा, 5T होगा। एंड इसी के लिए यहाँ पे टेंशन कितना होगा, इसके लिए आपका यहाँ पे टेंशन T तो है ऑलरेडी, T है। चलो हम बड़ा मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5T आ जाएगा। एंड नीचे कितना आएगा उसका वेट ना, mg आएगा। एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होता है, हमने अज्यूम किया कि अपर डायरेक्शन में आता है। चलो अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बन जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन वो वाला पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 5T माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये था बड़ा मास के लिए, ये मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। अभी छोटा मास के लिए बनाएंगे। अभी छोटा मास के लिए बनाएंगे तो क्या होगा, छोटा मास को पकड़ो m, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे आपका टेंशन T लग रहा है एंड नीचे क्या आ रहा है, नीचे इसका वेट है जो कि mg है एंड इसका एक्सीलरेशन क्या है, इस डायरेक्शन में लिए हैं तो ये वाला आपका पॉजिटिव, तो ये वाला कंपोनेंट आपका पॉजिटिव होगा। तो mg माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन A2। इसको मैंने A2 लिया था, इसको मैंने A1 लिया था, तो A1 एंड A2 दे दिया। बस अभी इसको सॉल्व करना है कि A1 का वैल्यू निकालना है एंड A2 का वैल्यू निकालना है। बट अभी यहाँ पे अननोन टर्म कौन हो गया, यहाँ पे तीनों अननोन टर्म हो गया, M हो गया, T हो गया एंड A1 हो गया है। तो हमको एक कन्वर्ट क्या करना है कि A1 A2 को एक ही में कन्वर्ट करना है इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट यूज करके। इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कैसे हम यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट क्या बोलता है कि इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट ये बोलता है कि टेंशन एंड एक्सीलरेशन ये आपका कांस्टेंट होता है, टेंशन एंड एक्सीलरेशन ये आपका कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो टेंशन है, यहाँ पे जो टेंशन है, एक ये फ्री बॉडी डायग्राम के लिए कि क्या होता है 5T इंटू एक्सीलरेशन A2 है एंड इसी फ्री बॉडी डायग्राम के लिए क्या है, इक्वल टू T इंटू एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन A2 है। 5T के लिए A1 दिए थे, 5T के लिए हम A1 लिए थे, एक्सीलरेशन A1 था, ये मास के लिए एक्सीलरेशन A1 था। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको ये मिला कि A2 इक्वल टू 5A1, ठीक है, A2 इक्वल टू 5A1। अभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, A2 का प्लेस में 5A1 पुट कर सकते हैं, A2 का प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, 5A1 पुट कर सकते हैं, तो 5A1, ठीक है। अभी हम इक्वेशन देखो, अभी हमारा अननोन टर्म क्या रह गया, M एंड A1 रह गया। उसके बाद हम A2 निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। T को भी हम कैंसिल कर देंगे। T को कैसे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 5T है, यहाँ पे T है, तो एक काम करो, T को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई कर दो, 5 भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन आपका बन जाएगा 5mg, है कि नहीं, 5mg, यहाँ पे बन गया 5T, यहाँ पे बन गया 5 5 25, तो ये बन गया कितना 25, ये आपका बन गया 25, इतना ही बन गया। तो बस ये इक्वेशन आप सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, T 5T कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया 5mg माइनस mg इक्वल टू 25m प्लस m A1। अभी हमारा A1 निकल जाएगा, अभी हमारा A1 क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू 5mg माइनस mg डिवाइडेड बाई 25m प्लस m। ये आपका हो गया है, A1 आपका निकल गया है। A1 जो निकल गया है, अभी आपने A2 भी आराम से निकाल सकते हो। A2 आप कैसे निकाल सकते हो, A2 इक्वल टू इतना ही है, तो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू 5 इंटू, A2 का वैल्यू क्या है 5 इंटू A1, तो 5 इंटू A1 क्या हो जाएगा, 5 इंटू A1 का वैल्यू जो आया है, ये वैल्यू आया, A1 का वैल्यू कितना है 5mg माइनस कैपिटल mg डिवाइडेड बाई 25m प्लस m, ये आपका हो गया A2 का वैल्यू, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व किए थे। इस प्रॉब्लम को हम जो कांस्टेंट इक्वेशन हम लिखते थे डायरेक्ट, यहाँ पे कांस्टेंट इक्वेशन कैसे लिखते थे ना, कांस्टेंट इक्वेशन हम लिखते थे T डॉट A समेशन इक्वल टू, हम क्या लिखते थे T समेशन A इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे लिखते थे।
ये हमारा कांस्टेंट इक्वेशन है। बट ये इक्वेशन हम कैसे यहाँ पे सॉल्व जो करते थे, यहाँ पे क्या था, टी था, टी मतलब क्या है, इसमें 1 2 3 4 5 था, तो 5t इंटू ए का ऑसिलेशन देखो, ये सपोज आपका ऊपर जा रहा है, ये सपोज ऊपर जा रहा है, टेंशन का डायरेक्शन ऐसा है, तो टी एंड ए का सेम डायरेक्शन है, तो टी डॉट ए मतलब क्या है, टी ए कॉस 0, तो मतलब ये आपका पॉजिटिव होता था 5t इंटू ए 1, इसके लिए ए 1, फिर अगेन समेशन दिया हुआ है प्लस, इसके वजह से क्या है, इसके वजह से टी इधर है बट ऑसिलेट किसी डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा टी समेशन दिया है इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा टी डॉट ए2 है, तो ए2 cos 180 डिग्री मतलब -1, तो यह -1 है कि नहीं, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट इक्वेशन इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्यों 0 लिखते थे, देखो ये जो इक्वेशन हमारा आता है, ये जो आपका इक्वेशन आता है, ये इक्वेशन कहाँ से आता है, जो आपका वर्क पर एनर्जी, जो वर्क पर एनर्जी चैप्टर है वहां पे क्या होता है, हम वहां पे पढ़े हैं क्या, वार्क डन इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे जो फोर्स होता है मतलब वार्क डन जो होता है क्या होता है, फोर्स एफ डॉट एस दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है वार्क डन, बट यहाँ पे जो वार्क डन होता है किसका वजह से, टेंशन वजह से, तो यहाँ पे टेंशन टी डॉट एस क्या है, यहाँ पे एक्स है, तो टी डॉट एक्स यहाँ पे क्या होता है, समेशन ऑफ टोटल वार्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा ये आपको पता होना चाहिए, क्यों 0 होगा, सपोज इसी मास वजह से पॉजिटिव वार्क डन होता है, दूसरा मास वजह से नेगेटिव वार्क डन होगा, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक एक्स घटेगा और एक्स बढ़ेगा, तो ये जो वापस में क्या होता है, वापस में ऑपोजिट हो जाता है, तो टोटल वार्क डन ये टेंशन फोर्स, ये जो टेंशन वजह से टोटल वार्क डन का 0 हो जाता है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, टोटल टी डॉट एक्स इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, और किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो टी डॉट भी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और एक बार डेरिवेटिव करेंगे वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टी डॉट ए इक्वल टू 0, तो इसी फॉर्मूला को हमको लेके ही चलना चाहिए, ये जो हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, तो इसी फॉर्मूला को लेके मैं इधर निकाला हूँ 5ta1 प्लस ta2 -1 क्यों लिखा है तो आपको पता है, क्योंकि t एंड a2 वापस में क्या है, a2 का डायरेक्शन इधर है, टेंशन का डायरेक्शन इधर है, तो ये आपका जो t डॉट ए वापस में क्या होता है, cos 180 डिग्री, जो माइनस साइन आ जाता है, तो माइनस साइन, इसको हम सॉल्व कर रहे थे तो क्या होता था 5ta1 इक्वल टू ta2, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, a2 इक्वल टू 5a1। देखो ये जो कांस्टेंट इक्वेशन है ये हम इस फार्मूला से हमने निकाल दिया कांस्टेंट इक्वेशन। पिछले वाला प्रॉब्लम आपको याद आ रहा है, हम कैसे किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, हम जो इस टाइप का प्रॉब्लम एक था, पुल्ली था, इस यहाँ पे एक था, तो यहाँ पे एक मास झुला हुआ था, है कि नहीं, यहाँ पे मास झुला हुआ था, तो यहाँ पे एक ये आपका फिक्स पुल्ली था, ये आपका फिक्स पुल्ली था एंड ये आपका मास था, तो ये वाला प्रॉब्लम आपको याद आ रहा है, जब हम यहाँ पे मास को सपोज आपका m1 बोलते थे, यहाँ पे m2 बोलते थे, तो इसका बीच में ऑसिलेशन कैसे हमने कर रहे थे पता है, याद आ रहा है कैसे हम इसको सॉल्व किए थे। देखो हमने उसी टाइम पे इसी को भी शॉर्टकट मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो उसी टाइम पे हम क्या पढ़े थे, ये सपोज एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, सपोज मान लो कि ये आपका एक्स डिस्टेंस से शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स, तो टोटल यहाँ पे एक्स डिस्टेंस शिफ्ट होता है, तो ये कितना शिफ्ट होगा, याद आ रहा है 2x शिफ्ट होगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे x यहाँ पे x, तो ये जब ये पूरी जगह इधर पहुंच जाएगा तो x मतलब क्या, यहाँ पे 2x शिफ्ट हो जाएगा, तो हम इसको क्या करते थे, वेलोसिटी भी करते थे, यहाँ पे क्या करते थे 2v करते थे, और एक बार डेरिवेटिव करते थे, यहाँ पे ऑसिलेशन करते थे, यहाँ पे 2a करते थे, तो ओवरऑल हमको क्या मिला था, यहाँ पे ऑसिलेशन a होता था, तो यहाँ पे क्या होता था 2a होता था, तो हम अभी कांस्टेंट इक्वेशन यूज करके हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या a था, यहाँ पे 2a था, बट अभी कांस्टेंट इक्वेशन यूज करके हम बोल सकते हैं इसी का a होगा एंड इसका 2a होगा। कैसे, देखो उसका शॉर्टकट मेथड क्या है, ये वाला इक्वेशन में देखो, पहला बात है कि हमको ये पता है कि क्या है, मासलेस है, पुल्ली मासलेस है, एंड स्ट्रिंग एंड पुल्ली का कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो एंड स्ट्रिंग भी मासलेस है, तो मतलब क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग होगा एक ही स्ट्रिंग बिहेव करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी। अभी बताओ यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2t हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, तो यहाँ पे कितना 2t होगा। तो अभी देखो हम कांस्टेंट इक्वेशन कैसे यूज करते हैं, अभी देखो सपोज मेरे को अभी पता है कि a 2 है, सपोज मेरे को ये चीज पता नहीं, मेरे को नहीं मान लिया कि इसको a1 इसको a2 मान लिया, जो कि इक्वेशन यूज करूंगा, मेरे को ये पता नहीं ये 2a है, बट मैंने इसको a1 और a2 मान लिया, तो अभी बताओ a1 है तो अभी यहाँ पे टेंशन क्या है 2t है, तो 2t डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, एंड ऑसिलेट सपोज इस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा t एंड a का डायरेक्शन क्या सेम डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव होगा t 2t इंटू a, फिर अगेन प्लस समेशन दिया है, फिर इसके लिए टेंशन का डायरेक्शन किधर है, ये है, बट बॉडी ऑसिलेट किस डायरेक्शन हो रहा है, इस डायरेक्शन हो रहा है कि नहीं, इस डायरेक्शन हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, तो ये क्या है t इंटू a2, है कि नहीं, ये था 2t इंटू a1, 2t इंटू a1 प्लस t इंटू a2 -1 इक्वल टू 0, -1 क्यों,
क्यों टी एंड A2 का डायरेक्शन क्या है, वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा। तो इसको आप सॉल्व कर दो, क्या होता है देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Ta1 इक्वल टू Ta2, ओवरऑल ये कट गया तो क्या हो गया A2 इक्वल टू 2A1, ये रिलेशन मिल गया। तो ये रिलेशन सपोज मैंने बोला कि A2 का वैल्यू, सपोज माना कि मेरा A1 का A2 का मतलब माना कि A1 का वैल्यू, लेट्स A1 का वैल्यू सपोज A हुआ तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बता दो जल्दी, A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे पहले लिखे थे। किस मेथड में, हम जनरलाइज मेथड में, चीज को हम जनरलाइज मेथड में हम कहते हैं, एक शिफ्ट हुआ यहाँ पे 2 एक शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे B होगा, यहाँ पे 2 भी होगा, यहाँ पे A होगा, यहाँ पे 2A होगा, इस मेथड हम सॉल्व किए थे। बट कांस्टेंट इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो वही आ रहा है। ओवरऑल ये दोनों, ये जो ऑसिलेशन है दोनों का बीच में ऑसिलेशन रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे जो ऑसिलेशन होता है ये 2 टाइम्स इससे होता है। सपोज पूछा कि वेलोसिटी, सपोज इसी प्रॉब्लम पूछा है कि सपोज वेलोसिटी ऑफ, मतलब इसी का मास m2 का वेलोसिटी सपोज मान लिया कि कुछ दिया है, बोला कि m1 का वेलोसिटी क्या होगा, तो सेम रिलेशन यहाँ पे आपको A2 इक्वल 2A1 मिला, तो इसको आप इंटीग्रेशन करके बता सकते हो, V2 इक्वल टू क्या है 2V1 बता सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो, T1 V1 है कि नहीं, T1 V1 इस वाला इक्वेशन डायरेक्ट यूज कर सकते हो, नहीं तो आप इसको मिटा के कैसे लिख सकते हो, ये वाला इक्वेशन कैसे यूज करोगे, कैसे देखो, अभी वेलोसिटी पूछ रहा हूं तो ठीक है, वेलोसिटी पूछ रहा हूं तो क्या हो जाएगा 2t डॉट v, अच्छा 2t डॉट v, सपोज इसका डायरेक्शन इधर हो रहा है, इसका तो नीचे अपोजिट इस डायरेक्शन होगा पक्का। अभी देखो 2t इंटू v प्लस 2t इंटू, यहाँ पे 2t नहीं, यहाँ पे t है, क्योंकि इसका t टेंशन है, यहाँ पे 2t था, t इंटू इसका क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमको पता नहीं, सपोज इसका नाम वेलोसिटी v1 दिया, इसका नाम वेलोसिटी v2 दिया, तो 2t v1 एंड t इंटू v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड ये अपोजिट माइनस साइन है तो यहाँ पे एक माइनस साइन रहेगा, होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t v1 इक्वल टू माइनस t v2, तो यहाँ पे क्या माइनस उधर से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t कट जाएगा, तो 2v1 इक्वल टू v2। अभी ये रिलेशन आ गया है, जो रिलेशन हमारा इसमें भी हम किए थे, तो इसमें हम बता सकते हैं एक वेलोसिटी गिवन दिया जाएगा, दूसरा का वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। इसी प्रॉब्लम देगा, सपोज इसका वेलोसिटी दिया है तो इसका वेलोसिटी क्या है, इस रिलेशन निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। चलो इसी टाइप का भी प्रॉब्लम समझ में आ गया। सपोज इसी टाइप में प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, सपोज मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, इसी टाइप का प्रॉब्लम अभी सॉल्व करके मेरे को होमवर्क में दोगे। सपोज मान लो कि ये आपका पुली इधर है एंड इधर है एंड इधर है, तो ये वाला आपका, ये सपोज मास इधर भी पुली है, इधर एक पुली है, इधर एक पुली है, इधर भी एक पुली है, तो ये आपका इधर लग गया, इधर ये आपका बड़ा मास, सपोज मास है m मास है, तो यहाँ पे रस्सी आया, अच्छा ऐसे कर देते हैं, ऐसे, चलो ये आपका होमवर्क है, ऐसे आया है, फिर ऐसे गया है, ऐसे आया है, ऐसे 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 घूम के गया है, ऐसे 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 गया है। तो सपोज ये आपका मास m है, तो ये एक मास, सपोज मास कुछ है, सपोज इसको मैं बोले m1 बोला, इसको बोलते हैं कि m2 बोला, तो सपोज अभी बोलूँगा कि m2 का वेलोसिटी, सपोज m2 का वेलोसिटी आपका है 14 मीटर पर सेकेंड है, 14 मीटर पर सेकेंड है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ m1, वेलोसिटी ऑफ m1 क्या होगा, ये वेलोसिटी ऑफ m2 का वेलोसिटी दिया है, एंड m1 का वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ m1। इसको कर पाओगे, इसको सॉल्व कर सकते हो, वेरी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे आपको पता नहीं, सभी में टी होगा, है कि नहीं, टी, यहाँ पे भी 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 टी, तो अभी देखो इसमें भी टी। अभी देखो इसको हमको पता नहीं, सपोज इसका मैंने A2 लिया, इसका सपोज मैंने A1 लिया, क्या प्रॉब्लम है, A1 लिया, इसको सपोज A2 लिया, तो अभी देखो समेशन ऑफ t डॉट a इक्वल टू 0, अभी t का डायरेक्शन, एंड मैंने मान लिया कि सपोज ये इस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, ये आपका मानना है, सपोज आपका ऑसिलेशन वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, तो आपका क्या अजम्पशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए था, है कि नहीं, इसमें कोई मानने से कोई दिक्कत नहीं, आपको इसको अप डायरेक्शन में मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मैंने इसको नीचे माना, तो इसको ऊपर 100% ये ऊपर ही जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर ही जाएगा। तो अभी देखो t डॉट a इक्वल टू 0, अभी इसमें देखो यहाँ पे t एंड a क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो होगा t टू a2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो cos 180 माइनस होता है, अगेन प्लस समेशन दिया, यहाँ पे कितना t हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना t हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7,
कितना, और एक बार गिन दो, 1 2 3 4 5 6 7, 70 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 इंटू A1, ये वाला A1। टेंशन का डायरेक्शन क्या है, ऊपर में है, एंड ए का डायरेक्शन भी ऊपर में है, तो यहाँ पे मैंने 70 इंटू A1 लिख दिया इक्वल टू 0। तो इस रिलेशन आपको क्या मिल गया, 70A1 इक्वल टू TA2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू 7A1, ये मिल गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगा ना, V2 इक्वल टू 7V1। बस इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो वेलोसिटी क्या होगा, V2 दिया है, V1 का दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, इस क्वेश्चन अपने सॉल्व कर सकते हो। चलो और एक होमवर्क इस रिलेटेड का होमवर्क लिख लो, इस रिलेटेड का होमवर्क लिख लो। सपोज ये आपका रोड है एंड ये आपका नीचे से एक रोड भी है। यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक कार क्या हुआ है, इस कार मड्डी में क्या हो गया, मतलब सपोज मड्डी में नहीं, सपोज यहाँ पे कार है, तो कार को कोई चीज को खींच रहा है, ये कार को एक गाड़ी ने खींच रहा है। सपोज ये गाड़ी इधर है, ये गाड़ी एक इधर है, ठीक है। ये गाड़ी आपका गाड़ी को बना दो, ऐसे बना दो, ये वाला गाड़ी ऐसे मत बनाओ, ये वाला, ये बड़ा गाड़ी है, बड़ा गाड़ी इसको खींच रहा है। यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, पुली लगा हुआ है, इस रस्सी में यहाँ पे एक लगा हुआ है, खींच रहा है। अरे यार सीधा नहीं हो रहा है, तो सीधा बना लो एक ऐसे, ठीक है। इस टाइप का हुआ है। ये जो एंगल बना हुआ है, ये एंगल मान लो कि ये आपका कितना है, 53 डिग्री एंगल है। तो अभी ये गाड़ी का, सपोज ये गाड़ी का वेलोसिटी कितना है, गाड़ी का वेलोसिटी सपोज मान लो कि इसका नाम A है, इस गाड़ी का नाम B है। तो गाड़ी का वेलोसिटी सपोज क्या है, VA का वेलोसिटी दिया है कितना, 12 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो वेलोसिटी VB का कितना होगा, अब निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। ये वाला प्रॉब्लम को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे VA के वैल्यू 12 मीटर पर सेकंड दिया है, VB की वैल्यू पूछा गया है। तो सेम कांस्टेंट इक्वेशन यूज करोगे, क्या इक्वेशन यूज करोगे, T.V वाला यूज करोगे, है कि नहीं। जहां पे भी पूछ रहा है ये वाला इक्वेशन को पूछोगे, जहां पे एक्सीलरेशन पूछ रहा है तो ये वाला इक्वेशन यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहा है तो ये वाला इक्वेशन यूज करोगे। देखो यहाँ पे मैं बैठा हूं तो टेंशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो ये क्या होगा, माइनस टेंशन क्या होगा, टेंशन आपका तो क्या होगा, T होगा, है कि नहीं। यहाँ पे T, यहाँ पे भी T, टेंशन आपका TT होगा। तो अभी बात यह है कि इसका डायरेक्शन देखो, T का डायरेक्शन इधर है एंड V का डायरेक्शन इधर है, तो क्या हो जाएगा -T.12 मीटर पर सेकंड -T.VA, मैं पहले VA लिख देता हूं, इंटू VA इक्वल टू नहीं प्लस, क्यों समेशन दिया हूं प्लस। अभी प्लस क्या है, अभी इसका देखना है। अभी ये वाला देखोगे तो फिर डायरेक्शन क्या होगा, इस वाला देखो तो T, फिर इसका डायरेक्शन इधर होगा तो VA नहीं, यहाँ पे B दिया हूं तो VB cos थीटा इक्वल टू 0। बस इस क्वेश्चन अभी सॉल्व करो, -T इंटू VA का वैल्यू कितना है, 12 है, 12 प्लस T VB cos 53 वैल्यू पुट कर दो, cos 53 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या होता है, T VB cos 53 इक्वल टू 12T। तो T कैंसिल हो गया, अभी VB क्या हो जाएगा, VB होगा 12 बाई cos 53, है कि नहीं, cos 53। बस इसको आप सॉल्व कर दो, जितना होगा आंसर उतना ही। प्रॉब्लम नंबर 6 जो प्रॉब्लम था, इसे पूछा कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पूछ रहा है, तो पहले आपको क्या, सपोज इस क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछा है, सपोज एक्सीलरेशन पूछा होता तो आप वही कांस्टेंट इक्वेशन यूज करोगे, क्या, T.A इक्वल टू 0, ये वाला यूज करोगे। इसी इक्वेशन जो आएगा आप यहाँ पे वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, उसको इंटीग्रेशन करके। चलो हम निकालते हैं, पहले एक्सीलरेशन निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन, सपोज मान लिया कि मैंने क्या माना कि ये नीचे आ रहा है एंड ये ऊपर जा रहा है। मैंने माना कि ये दोनों ऊपर जाएगा, नहीं तो कोई भी ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, है कि नहीं। तो सपोज माना कि मैंने ये नीचे आ रहा है, ये दोनों ऊपर जा रहा है, ये दोनों ऊपर जा रहा है। तो सपोज इसका एक्सीलरेशन मैंने क्या बोला, A, इसका नाम मैंने दे दिया B ब्लॉक के लिए, एंड इसका नाम दे दिया कि AC, तीनों का एक्सीलरेशन अलग अलग दे दिया। मैंने अज्यूम कर लिया कि दोनों ऊपर जा रहा है एंड एक ये नीचे आ रहा है। तो अभी ये वाला यूज करो। अभी देखो पहले टेंशन क्या होता है, देखो यहाँ पे टेंशन, देखो इस रस्सी के, ये वाला रस्सी दिखती हो ना, ये वाला रस्सी, इस रस्सी में हर जगह में टेंशन T होगा। यहाँ पे T, यहाँ पे T, यहाँ पे T, यहाँ पे T, यहाँ पे भी T, तो हर जगह टेंशन T हुआ। अभी इसमें क्या होगा, यहाँ पे T, यहाँ पे T, ये क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा, एंड यहाँ पे T, यहाँ पे T, ये क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा। बट इस ब्लॉक के लिए ओनली T ही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कांस्टेंट इक्वेशन में, चलो ठीक है। यहाँ पे 2T है एंड AC, ये AC का डायरेक्शन हमने क्या अज्यूम किया, ये अप डायरेक्शन में जाता है। तो टेंशन का डायरेक्शन क्या है, ये है, दिस एंड दिस सेम डायरेक्शन है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2T AC, है कि नहीं, समेशन दिया है, फिर प्लस, फिर ये भी 2T, तो 2T समेशन क्या है, समेशन तो दिया है, तो ये AB का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों को मैंने माना कि ये अप जा रहा है, तो ये आपका AB। फिर क्या है, समेशन दिया है, तो प्लस।
अब इसको देखो t एंड ये वाला, ये a का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, t a माइनस 1, क्योंकि ये t का डायरेक्शन देखो इधर है एंड a का डायरेक्शन इधर है, तो ये आप वापस में -1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लिख देता हूँ, माइनस इक्वल टू 0। तो इस कांस्टेंट इक्वेशन हमको क्या मिल जाएगा, इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में माइनस साइन है तो इक्वल कर दूंगा तो ये इधर से चला गया है, तो टी कैंसिल आउट सभी में, तो क्या मिला 2ac प्लस 2ab इक्वल टू ए ब्लॉक के लिए ए में ए है कि नहीं, ऐसा मिला। तो हमें अभी क्या मिलेगा, अभी मेरे को चाहिए क्या, रिलेशन मिल गया, तो ए सी प्लस ए बी इक्वल टू ए बाई 2 मिला कि नहीं, बड़ा बी कैपिटल बी मिला कि नहीं, ये वाला हमको रिलेशन मिल गया। अभी क्वेश्चन में पूछा कि वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये सपोज वेलोसिटी ऑफ ए का क्या है 1 मीटर पर सेकेंड नीचे आ रहा है, एंड एसी का वेलोसिटी, एसी का मतलब सी ब्लॉक का वेलोसिटी दिया है, सी का वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी ऑफ सी दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड अप डायरेक्शन में जा रहा है, इसका डाउन डायरेक्शन में आ रहा है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी। भाई इसमें क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ डिफिकल्टी नहीं है, आपको एक्सीलरेशन मिला है तो वेलोसिटी टर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, इसी प्रोसेस में वेलोसिटी टर्म पे आओगे तो आपको ये मिलेगा वी सी प्लस वी बी इक्वल टू वी ए बाई 2। हमें चाहिए वी बी, तो चलो इधर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या हो गया वी सी का वैल्यू क्या दिया है, वी सी का वैल्यू दिया है 0.5, हमें निकालना है कि वी बी निकालना है, तो वी बी एक साइड कर दो, बाकी सब साइड को भगा लो, वी ए बाई 2 माइनस वी सी। अभी वी ए का वैल्यू दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1/2 माइनस वी सी का वैल्यू कितना दिया है 0.5, तो 0.5 तो कितना हो गया है, ये 0.5 माइनस 0.5 0, तो मतलब वी बी क्या है यहाँ पे रेस्ट है कि नहीं। तो इसी टाइप का प्रॉब्लम जितना भी दोगा, एक्सीलरेशन पूछा हो कि वेलोसिटी पूछा हो, तो आप आराम से निकाल सकते हो इस कांस्टेंट इक्वेशन यूज करके। तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है, क्या तीनों चीज ध्यान देना है। एक है समेशन टी डॉट एक्स इक्वल टू 0, जब डिस्प्लेसमेंट वाला बात पूछेगा तो ये वाला यूज कर सकते हो, एंड जब वेलोसिटी वाला पूछेगा तो टी डॉट वी इक्वल टू 0, जब वेलोसिटी वाला पूछेगा तो वेलोसिटी वाला फॉर्म यूज कर सकते हो, जब आपका पूछेगा एक्सीलरेशन के बारे में तो ये वाला फॉर्म यूज कर सकते हो। तो ये तीनों चीज को आप अच्छे से नोट कर लो, ये वाला कांस्टेंट इक्वेशन यूज करके आप किसी प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकते हो। जितना भी सारा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड, बट कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब आसान क्वेश्चन है। पूरी प्रॉब्लम जितना भी सारा ये पूछा जाता है कि टेंशन और एक्सीडेंट के बारे में, सब क्वेश्चन इसी में ही बन जाएगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, आज यहीं पे क्वेश्चन रखते हैं। जो बाकी जितना सारा क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, शायद 6 क्वेश्चन और बाकी पड़ा हुआ है, वो 6 क्वेश्चन मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं कैसे कैसे सॉल्व करोगे। तो आप नेक्स्ट क्लास को मतलब मेरे को होमवर्क करके दोगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास को वो वाला प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं। चलो ठीक है, प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको पूछा है कि T1 एंड T2 रिलेशन निकालो एंड अल्फा एंड बीटा के बीच रिलेशन निकालो। पहले आप एक काम करो, इसमें बीटा का वैल्यू क्या होता है एंड अल्फा वैल्यू क्या होता है वो पहले निकालो, उसके बाद T1 एंड T2 निकालो। तो इसको निकालने के लिए कि क्या गिवन क्या है, ये जो आपका डबल पेंडुलम है, एक पेंडुलम इधर है एक इधर है, तो इसी को एफ फोर्स में खींचा जाता है, एफ फोर्स में पुल किया जाता है। तो एक काम करो, यहाँ पे जो आपका एफ फोर्स दिया जाता है एंड इस मास का भी कुछ वेट होगा, इस मास का जो वेट होता है क्या mg होता है। तो हम अभी फ्री बॉडी डायग्राम पे इसको बता सकते हैं, इसका डिफरेंट कंपोनेंट लेके। देखो हम इसी को फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाएंगे, तो इस कंपोनेंट को भाई ये क्या हो जाएगा, ये आपका बीटा है तो ये आपका भी क्या होगा, बीटा होगा। तो इसमें टेंशन T2 है, तो टेंशन T2 है तो ये क्या हो जाएगा T2 कॉस बीटा, जहां पे एंगल जॉइंट होता है कस होता है, एंड इसका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इस वाला पार्ट हो जाएगा T2 साइन बीटा। होगा कि नहीं होगा। तो इस वाला कंपोनेंट इक्वल टू दिस वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट इक्वल टू वो वाला कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट क्या है, T2 cos बीटा इक्वल टू mg, एंड ये वाला कंपोनेंट इक्वल टू T2 sin बीटा इक्वल टू f। f वैल्यू क्या है, इक्वल टू f लिखता, क्योंकि f फोर्स में दिया जाता है, बट ये गिवन है कि f का वैल्यू mg, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो f का प्लेस में मैं mg डायरेक्ट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पे मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, ये दोनों को डिवाइड, ये सपोज आपका 2 इक्वेशन है, ये आपका सपोज 1 इक्वेशन है, 1 डिवाइड बाई 2, इसको मैं इसे डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, टी कर जाएगा तो tan बीटा। तो इसमें हमको क्या मिलेगा, tan बीटा हमको क्या मिल गया, tan बीटा इक्वल टू 1 मिल जाए, mg कट जाएगा तो 1। तो यहाँ पे हमको एक मिला क्या, बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला 45 डिग्री, ये चीज हमको मिल गया है, एंड tan बीटा का वैल्यू 1 मिला है। एक ही बात है, tan बीटा का वैल्यू
1 मिला जो है बीटा का एंगल 45 डिग्री हुई है। एक चीज मिल गया है इस फ्री बॉडी डायग्राम पे। अब अभी इसी को फ्री बॉडी डायग्राम पे दिखाएंगे तो क्या होगा, इसको हम इस मास को फ्री बॉडी डायग्राम दिखाएंगे तो चलो इसी मास को दिखाएंगे तो देखो ये आपका एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला अल्फा है, ये तो ये वाला भी अल्फा होगा, तो इसका टेंशन टी है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा। चलो इसमें मैं दिखाता हूँ ये कंपोनेंट को, ये मास को एम को इधर में दिखाता हूँ, इधर क्या लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है कि क्या लगा हुआ है, अरे भाई साहब ऐसा ही है, ये एंगल आपका अल्फा है, ये आपका अल्फा मतलब अल्फा है, ओ हो अल्फा है, ये आपका T1 है, तो T1 है तो ये क्या क्या हो जाएगा T1 cos अल्फा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, ये वैल्यू हो जाएगा आपका T1 sin अल्फा हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट इधर प्लॉट कर रहा हूं, फिर उधर क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इस कंपोनेंट मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो भाई ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट आपको क्या मिला है, ये वाला कंपोनेंट आपको मिला है T1 sin अल्फा मिला है कि नहीं, ये वाला कंपोनेंट आपको क्या मिला है T1 cos अल्फा मिला है, तो ये वाला कंपोनेंट इक्वल टू ओ वाला कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट क्या है, इस साइड में कंपोनेंट क्या है ना T1 sin अल्फा, T1 sin अल्फा। अच्छा इस वाला कंपोनेंट क्या है, इस वाला कंपोनेंट हमको देखो, ये वाला देखो इस मास को हम जब लेंगे ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम पे, तो यहाँ पे टेंशन क्या लगा है, T2 लगा हुआ है कि नहीं, यहाँ पे जो T2 यहाँ पे वही T2 लगेगा, तो ये क्या होगा, ये आपका बीटा है, तो ये क्या होगा, ये आपका क्या मिल जाएगा T2 cos बीटा मिल जाएगा, एंड यहाँ पे और एक्स्ट्रा टर्म क्या मिलेगा T2 sin बीटा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, मिलेगा ये वाला कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट इस वाला कंपोनेंट इक्वल ये वाला कंपोनेंट, तो T1 sin अल्फा इक्वल टू T2 sin बीटा, यहाँ पे मिल गया T2 sin बीटा। किसको फ्री बॉडी लिया हूँ, इसको फ्री बॉडी लिया हूँ, फिर और क्या कंपोनेंट है, ऊपर वाला कंपोनेंट है, ऊपर वाला कंपोनेंट क्या है T1 cos अल्फा, ये वाला है देखो T1 cos अल्फा, ऊपर वाला कंपोनेंट इक्वल टू नीचे वाला। अच्छा नीचे वाला कंपोनेंट क्या है, नीचे वाला कंपोनेंट इसका वेट भी है, इसका मास m है, इसका वेट क्या होगा mg होगा, इसका वेट mg होगा, फिर एक कंपोनेंट क्या है T2 cos बीटा है, T2 cos बीटा है। डायग्राम नहीं दिख रहा है तो पिक्चर में भी डायग्राम देख लो, पिक्चर जैसे बना हुआ है। मैं यहाँ पे पहले फ्री बॉडी डायग्राम लिया, मेरे को ये दो इक्वेशन मिला, ठीक है, फिर मैं इसको फ्री बॉडी डायग्राम लिया, मेरे को ये दो इक्वेशन मिला, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम लिया, तो ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम इधर से दिखा रहा था, तो ये वाला जो कंपोनेंट इधर गया है क्या है T2 sin बीटा गया है, एंड ये वाला इसका जो वेट था, इसका मास m है ना, इसका वेट क्या है mg है, एंड ऑल्सो ये T2 वजह से T2 cos बीटा है, T2 cos बीटा है, बस इसी को मैंने इधर दिखाया T1 cos अल्फा इक्वल टू mg, एक था mg के लिए, एक था T2 cos बीटा के लिए, T1 sin अल्फा इक्वल टू T2 sin बीटा। बस इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, हमारा देखो tan बीटा का वैल्यू निकल गया, अभी अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू देखो, इधर देखो T1 sin अल्फा इक्वल T2 sin बीटा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं T1 sin अल्फा इक्वल टू T1 sin अल्फा इक्वल टू T2 sin बीटा। T2 sin बीटा तो ऑलरेडी निकला हुआ है, जो कि इसका वैल्यू mg है, T2 sin बीटा का वैल्यू mg है, इस फ्री बॉडी डायग्राम में निकाले थे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं mg, नहीं निकाल सकते T1 sin अल्फा, और है कि नहीं, फिर इस इक्वेशन में देखते हैं, इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन हम लिख सकते हैं T1 cos अल्फा इक्वल टू mg है कि नहीं, mg प्लस T2 cos बीटा, T2 cos बीटा निकला है, फिर mg निकला हुआ है, ऑलरेडी निकला हुआ है, तो ये क्या हो गया 2mg, तो T1 cos अल्फा को मैं mg प्लस mg को मैं 2mg लिख देता हूँ, एक ही बार 2mg। अभी मेरे को अल्फा मिल जाएगा बच्चों, मिल जाएगा ना, अभी मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 10/10 मतलब tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू mg कट जाएगा तो 1/2। तो देखो हमको tan बीटा मिला था, क्या tan बीटा 1 मिला था, तो tan बीटा आपको 1 मिला, एंड tan अल्फा इक्वल टू 1/2 मिला। ये चीज आपका कंप्लीट हुआ, तो आप अभी कंपेयर कर सकते हो, जो ऑप्शन में दिख रहा होगा ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा, आंसर ये रिलेशन मिल गया। अभी हम T1 T2 निकालते हैं, देखो इसी में ही हम T1 T2 निकाल सकते हैं। देखो T1 का वैल्यू इतना हुआ है, चलो मैं एक इक्वेशन यूज करके निकाल देता हूँ। T1 sin अल्फा का वैल्यू mg हुआ है, अभी बताओ T1 का वैल्यू क्या होगा, T1 इक्वल टू, अच्छा sin अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो कि आपका tan अल्फा का वैल्यू 1/2 है। भाई लोग देखो tan अल्फा का वैल्यू आपको गिवन है, क्या tan अल्फा का वैल्यू 1/2 गिवन है, तो sin अल्फा क्या हो जाएगा, ये ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हो, tan अल्फा क्या होता है P/B होता है, P/B,
एंड साइन अल्फा पे क्या हो जाएगा b बाई एच, साइन अल्फा p बाई एच, सॉरी p बाई एच, साइन अल्फा हमारा क्या होता है p बाई एच होता है। तो यहाँ पे साइन अल्फा का मैंने p यहाँ पे क्या है, p आपका 1 है डिवाइडेड एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 4 1 5 √5। समझ में आ रहा है कैसे, एक ही नहीं ऐसे होगा ना, p बाई बी, तो हमको एच निकालना है, एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये चीज आपको पता होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, बस मैं यहाँ पे लिखा ला p कितना 1 है b 2 है, तो वो करके √5 आ गया। तो साइन अल्फा का वैल्यू कितना है 1/√5, 1/√5 mg। तो अभी बता दो t1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, t1 का वैल्यू √5 mg इतना हो गया है। अभी t1 का वैल्यू √5 mg हो गया, अभी t2 का वैल्यू निकाल सकते हो, इसी में हम t2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, है कि नहीं, इसी वैल्यू में हम t2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बता दो, ये तो हो गया t1 एंड t2, इधर लिख लो, इधर लिख लो, t1 का वैल्यू कितना हुआ है √5 mg। अच्छा t2 का वैल्यू, तो अच्छा t2 साइन बीटा, t2 साइन बीटा इक्वल टू mg। अभी बताओ t2 साइन बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो टैन बीटा का वैल्यू 1 है, टैन बीटा का वैल्यू यहीं पे निकाल सकते हैं, इस जिसे हम निकाले हैं, तो टैन बीटा का वैल्यू क्या है, टैन बीटा का वैल्यू 1 है, तो साइन बीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा p बाई एच, टैन बीटा मतलब क्या 1/1, मान लो कि 1/1 है, तो ये क्या होगा साइन बीटा का वैल्यू क्या होगा p बाई एच, तो 1/1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √2। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, तो 1/√2, तो साइन बीटा का वैल्यू हमने पुट कर दिया 1/√2 इक्वल टू mg, तो t2 का वैल्यू हो जाएगा √2 mg, है कि नहीं। तो साइन देखो इसको मैं वही सिंपल यूज किया, यहाँ पे p क्या है p1 है एंड b भी 1 है, तो जब a से निकालूंगा तो साइन बीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन बीटा का वैल्यू आपका होता है ना साइन बीटा इक्वल टू p बाई एच, तो p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू 1 है, h का वैल्यू क्या है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर पुट कर दिया, तो क्या है 1/√2, बस मैं वहीं पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख लिया साइन बीटा वैल्यू 1/√2, तो यहाँ पे पुट कर लिया, तो t2 का वैल्यू हमारा निकल गया, t2 इक्वल टू √2 mg एंड t1 का वैल्यू √5 mg, तो t2 का वैल्यू हो गया क्या √2 mg। ये आंसर आपका सॉल्व हो गया। चलो ये वाला का आपका होमवर्क मैं देता हूं, जैसे अपना ये सॉल्व हुआ है, आपका ये होमवर्क है, सपोज मैंने कोई मतलब यहाँ पे जो फोर्स दिया है, फोर्स सपोज अभी बोल रहा हूं, सपोज अभी लेट्स फोर्स F इक्वल टू 2 mg, तो ये क्वेश्चन को फिर रिपीट करो, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, बीटा का वैल्यू क्या होगा, t1 का वैल्यू क्या होगा, t1 का वैल्यू क्या होगा, t2 का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन को और रिपीट करो, ठीक है। अरे ये क्वेश्चन ऐसा एक वाल था, ये क्वेश्चन में ऐसा एक वाल था, ये वाला वाल था, ये वाला, एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ये आपका 30 न्यूटन था, यहाँ पे एक वेट झुला हुआ था, एंड यहाँ पे भी एक क्या हुआ था, यहाँ पे भी एक रस्सी में ये वेट यहाँ पे झुला हुआ था, इसका वेट का जो था वो मास m था। तो ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल आपका कितना था 30 डिग्री। तो आपको ये पूछा था कि क्वेश्चन में पूछा जाता था कि इसका वेट कितना होगा, इसका वेट कितना होगा एंड टेंशन का वैल्यू कितना होगा, स्ट्रिंग में टेंशन। देखो यहाँ पे जो आपका ये है क्या होगा, सपोज देखो इसमें हम निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, वेट निकालना चाहते हैं एंड टेंशन निकालना चाहते हैं, तो इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ दो। देखो यहाँ पे दो कंपोनेंट में तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला आपका, इसको आप फ्री बॉडी डायग्राम लोगे तो ये वाला कंपोनेंट एक 30 डिग्री है, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ पर टेंशन T है, मैंने T पूछा हूँ ना, T कितना होगा, T कितना होगा एंड W कितना होगा, ये दोनों हमारा मेन मुद्दा है। तो देखो यहाँ पे T है तो हमारा ये क्या जाएगा, T cos थीटा होगा, ये आपको पता है, एंड जहाँ पे एंगल होता है cos थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा T sin थीटा, T sin थीटा, बस फ्री बॉडी डायग्राम में T sin थीटा इक्वल टू 30 न्यूटन, T cos थीटा इक्वल टू W, बस यही तो करना है। तो T sin थीटा इक्वल टू 30 एंड T cos थीटा इक्वल टू W, एंड दिस इंप्लाइज T cos थीटा, T sin थीटा का वैल्यू कितना है, T sin थीटा, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, तो T 1/2 इक्वल टू 30, तो T का वैल्यू कितना होगा 60 न्यूटन, ये वैल्यू आ गया है। एंड यहाँ पे W का वैल्यू, तो W का वैल्यू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू T cos 30, तो यहाँ पे क्या होता है, T का वैल्यू निकला हुआ है 60 इंटू cos 30, cos 30 कितना होता है, cos 30 आपका √3/2 होता है, तो ये आपका हो गया 30 कट गया तो 30 √3, तो 30 √3 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन आराम से हो गया। देखो ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन जो आपका एक और क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपका सॉल्व करो, जो ऐसा कि यहाँ पे इसका वेट दिया है, W दिया है, एंड इसका ये पॉइंट G पॉइंट है, एंड A एंड B, AG एंड BG का रेशियो पूछा है, यहाँ पे एक रस्सी में लगा हुआ है,
कैसे मैं हिंट्स दे दे रहा हूँ उसको निकालने के लिए। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम इसको कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यहाँ पे और एक रस्सी लगा हुआ है, इसका भी एंगल देखो, इसका भी एंगल दिया गया है एंड इसका भी एंगल दिया गया है। शायद इसका एंगल 60 दिया गया था एंड इसका एंगल 30 दिया गया था। तो ये क्वेश्चन में जो आपका है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं हिंट्स दे देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कंपोनेंट ले जाओ, ये आपका 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आपका भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन सपोज मैंने T1 एंड सपोज T2 लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 cos 60 डिग्री एंड ये वाला कंपोनेंट आपका आ जाएगा T1 sin 60 डिग्री, ये वाला आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला कंपोनेंट से तोड़ लोगे, ये वाला कंपोनेंट तोड़ लोगे। दो कंपोनेंट में ऊपर वाला कंपोनेंट इक्वल नीचे वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट इक्वल ये वाला कंपोनेंट। सिमिलरली ये वाला कंपोनेंट इक्वल ये वाला कंपोनेंट, वो वाला कंपोनेंट इक्वल ये वाला कंपोनेंट। तो ऐसे कंपेयर करके आप निकालना है AG दिस बाई दिस, AG बाई BG रेशियो निकालना है। कितना होगा निकालो, नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास को हम इसमें वीडियो में डाल देंगे, बट इसमें आप ट्राई करो। अभी चलते हैं जो लास्ट 3 प्रॉब्लम को मैं हिंट दे रहा हूँ, नहीं हो पाएगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम बना देंगे। देखो जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये क्वेश्चन में इसको कितना फोर्स देके पुल करने से ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, मतलब नीचे नहीं गिरेगा, ना M3 आएगा नीचे ना जाएगा ऊपर। तो हमको ये देखो, हम जब इसको हम वर्चुअल फोर्स लगाना पड़ेगा। कंसेप्ट जो होता है, हम F फोर्स में दिए हैं, यहाँ पे F फोर्स दिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे नहीं गिरेगा ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका ये हम इसको इधर खींचते हैं तो यहाँ पे हम एक वर्चुअल फोर्स हम लगाते हैं, जो कि ये होता है इसका M2A, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये वाला हमको क्या होना चाहिए, नीचे नहीं गिरेगा कि ऊपर नहीं जाएगा। तो मतलब क्या, इसी का जो कंडीशन ये वाला एंड ये वाला दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला जो हमारा फोर्स होता है क्या होता है, M2A शुड बी इक्वल टू किसका, इसका M3G, इसका वेट इसका साथ बराबर होगा तो जाके ये नीचे नहीं गिरेगा कि ऊपर नहीं जाएगा, है कि नहीं। सपोज ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, सपोज ये वैल्यू आपका कम हो जाएगा तो ये नीचे गिर सकता है। बट क्वेश्चन हमको ये भी नहीं पूछा है, क्वेश्चन हमको ये कितना एफ देने से, कितना फोर्स में इसको हम पुल करने से ये सिस्टम पूरा, मतलब ये जो होल सिस्टम हमारा क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो हमको ये करना पड़ेगा, जब हम इसको खींचा तो ये एक वर्चुअल फोर्स इसमें लगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका फोर्स सपोज M2 मास है तो उसका जो फोर्स हुआ M2A, तो ये M2A इक्वल टू बराबर क्या होना चाहिए, M3G, इसका जो वेट है इसका साथ बराबर होना चाहिए, तो जाके वो चीज रेस्ट में रहेगा। तो अभी हमारा A निकल गया क्या, A निकल गया क्या, M3 बाई M2 इंटू G, ये वैल्यू निकल गया। तो अभी ये फोर्स कितना हुआ, ये फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास मतलब क्या, टोटल मास, टोटल नेट मास इंटू एक्सीलरेशन। तो नेट मास क्या है, M1 M2 M3, तो ये हो जाएगा आपका M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन वैल्यू निकला हुआ है क्या, M3 बाई M2 इंटू G। तो ये हमारा इतना ही फोर्स होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उसी को हम, ये क्वेश्चन 11 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन में एक्सीलरेशन पूछा था, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। सपोज ये जो आपका वेट है, इसका एक्सीलरेशन सपोज मैंने A1 लिया, सपोज इसका एक्सीलरेशन A1 लिया एंड इसका A2 लिया एंड इसका A3 लिया। अभी आपको फ्री बॉडी डायग्राम करना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम पे आपको M1 का, M2, M3 का फ्री बॉडी डायग्राम करो एंड कांस्टेंट इक्वेशन भी निकालो। सपोज कांस्टेंट इक्वेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके थे कि क्या, समेशन ऑफ T.A इक्वल टू 0, उसी बेसिस हम निकालोगे। एंड सपोज मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं फॉर मास M1 के लिए, फॉर मास M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो सपोज माना कि ये इधर जाएगा, तो सपोज मानो कि M2 एंड M3 इस डायरेक्शन में एसिलेट हो रहा है, दोनों को दोनों इस डायरेक्शन में एसिलेट हो रहा है, A3 एंड A2 का, एंड A1 का इस डायरेक्शन में एसिलेट हो रहा है। ये जाएगा तो क्या है, नीचे आ जाएगा। तो सपोज A1 का जो एसिलेशन डायरेक्शन है, A1 का किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एसिलेशन है, इस डायरेक्शन में। तो चलो अभी देखो, इसका जो ये जो रस्सी है, रस्सी का टेंशन क्या, इधर T लगेगा, इधर भी T लगेगा एंड इधर भी T लगेगा। थ्रू आउट द, ये जो आपका जो रस्सी है, रस्सी में TT लगेगा। क्यों T लगेगा आपको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि आपका ये जो पुल्ली है वो पुल्ली फ्रिक्शन लेस है एंड मासलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस है। चलो ठीक है, TT लग गया। अभी देखो ये जो आपका मास है, अभी टेंशन किस में लगा हुआ है, यहाँ पे आपका ये जो है आपका ये इस डायरेक्शन में क्या लगा हुआ है, T लगा हुआ है। एंड इस ये वाला डायरेक्शन में क्या लगा है, ये डायरेक्शन में इसका जो ये जो मास M2 का नॉर्मल रिएक्शन लगा हुआ है, ये नॉर्मल रिएक्शन, सपोज मैं नॉर्मल रिएक्शन को N लिखा हूँ, आपका मर्जी N1 लिख सकते हो, N2 लिख सकते हो, मैंने N1 लिखा हूँ, ठीक है। अभी और क्या है, अभी और कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करता है। चलो एक इक्वेशन यहाँ पे हमको मिल गया, क्या मिल गया, T
माइनस एन टी माइनस, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन एक्सीलरेशन होता है वाला का मतलब पॉजिटिव, वाला का नेगेटिव, टी माइनस एन इक्वल टू m1a, ये हो गया है। सेकेंड, अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं m2 के लिए। m2 के लिए हम जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे m2, तो m2 में कितना, एक चीज रहता है इसमें, ऊपर में t, नीचे क्या, उसका वेटेज m2g, एंड इसी वजह से इसका नॉर्मल रिएक्शन, क्या हम n लिए थे तो इसी वजह से इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n ही आ जाएगा, है कि नहीं। तो अभी इसी केस में हम निकालेंगे, और इक्वेशन क्या निकलेगा, यहाँ पे इक्वेशन निकलेगा t दिस वाला इक्वल टू दैट वाला, मतलब m2g इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2a, ये वाला इक्वेशन आएगा। एंड और एक नॉर्मल रिएक्शन वाला है कि नहीं, नॉर्मल रिएक्शन वाला क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन क्या है, m2। अच्छा, अभी एक्सीलरेशन, अभी देखो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, अभी इसका एक्सीलरेशन क्या, मैंने क्या लिया था, a1 लिया था, चलो मैं a1 लिया था, तो इसमें a1 लेता हूँ। इसके लिए एक्सीलरेशन क्या लिया था, इसके लिए एक्सीलरेशन मैंने a2 लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2 a2, यहाँ पे m2 a2। बट इसका जो एक्सीलरेशन होगा, इसका एक्सीलरेशन किसका होगा, ये बॉडी वजह से मूव कर रहा है, इस बॉडी वजह से ये m2 बॉडी मूव कर रहा है, तो m2 मूव करेगा, किसी का एक्सीलरेशन, इसी का एक्सीलरेशन वजह से ये बॉडी मूव करेगा, ये बॉडी मूव कर रहा है तो ये इधर जा रहा है ना, तो ये जो इसका इसी में जो लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन का किसका एक्सीलरेशन, ये वाला का एक्सीलरेशन, तो m2 a1। ये दो इक्वेशन अभी मिल गया ये वाला में। सिमिलरली ये वाला में निकाल लो m3 के लिए। m3 के लिए क्या हो जाएगा, m3 के लिए ऊपर में क्या लगा हुआ है, ऊपर में आपका t लगा हुआ है, और नीचे में क्या लगा हुआ है सॉरी, नीचे में क्या लगा है, m3g लगा हुआ है, m3g लगा हुआ है। अभी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होता है नीचे होता है, तो एक्सीलरेशन डायरेक्शन नीचे होता है a3, तो अभी जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है वो वाला आपका पॉजिटिव, तो m3g माइनस t इक्वल टू m3a3, ये वाला इक्वेशन निकल गया। तो अभी देखो 1 2 3 4 इक्वेशन आ गया है। अभी वेरिएबल भी है, वेरिएबल भी आपका पास है क्या, a1 a2 एंड a3। चलो एक काम करते हैं, कांस्टेंट इक्वेशन यूज कर लेते हैं। कांस्टेंट इक्वेशन आपका क्या है, कांस्टेंट इक्वेशन हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इक्वेशन में देखो समेशन टी ए इक्वल टू 0, तो इसके लिए मैं ले रहा हूं, इसके लिए क्या हो जाएगा, टी एंड ए सेम डायरेक्शन है, तो टी डॉट ए वन, क्योंकि मैं a1 लिया हूं, प्लस फिर क्या है इसमें ले गए तो यहाँ पे t, बट a2 आपका अपोजिट है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, t का डायरेक्शन इधर है एंड a2 का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस t2 a2 बट माइनस साइन अपोजिट में, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लिख दिया। फिर प्लस इसमें क्या है t2 a3 एंड यहाँ पे t का डायरेक्शन इधर है एंड a3 का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी आपका माइनस हो गया इक्वल टू 0। तो इसी में हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकता है, a1 का वैल्यू, तो हमको चाहिए एक्सीलरेशन a1 का वैल्यू चाहिए, तो एक काम करता हूँ ta1 एक साइड रखता हूँ, उसको एक साइड लेता हूँ, क्या हो जाएगा t, अब t2 कैसे होगा, यहाँ पे तो t है ना, तो ta2 माइनस ta3, माइनस मतलब उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये इसको ए साइड में रखा, बाकी उसको ओ साइड में भगा दिया। इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट यूज किया मैंने, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट यूज किया, तो t इंटू a1 है कि ना, t इंटू a1, अगेन a2 के लिए इधर है t, इधर है t एंड a2 अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए माइनस साइन, फिर इधर t इस डायरेक्शन में, a3 इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए माइनस t a3, ये कर लिया। तो अभी हमारा a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, a2 प्लस a3। इस कांस्टेंट इक्वेशन यूज करके आप ये 1 2 3 4 5 इक्वेशन बन गया। अभी इसको सॉल्व करके आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, आंसर क्या होगा, ऑलरेडी ये सॉल्व हो चुका है, तो इसका आंसर आपका आंसर से मैच करवाना है, a1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अभी आप आंसर क्या कितना होगा, आपका आंसर से सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपका आंसर जो आएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू सॉरी a1 का वैल्यू आ जाएगा, जो कि मेरा कैलकुलेशन में आया है, क्या आया था, 2m1 m3 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m3 ब्रैकेट अगेन m1 प्लस m2 प्लस m2 इंटू m3। आपका कैलकुलेशन में इतना आया था इंटू जी, यहाँ पे इंटू टोटल जी, इतना ही आपका एक्सीलरेशन का वैल्यू a1 का वैल्यू इतना ही आना चाहिए।
ठीक है, इसका एक्सीलेरेशन आप कैलकुलेशन करोगे 5 इक्वेशन सॉल्व करके, इतना आएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम फुल कैलकुलेशन करवा देंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम को चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन था, 12 नंबर क्वेश्चन 11 क्वेश्चन का टाइप ही है, एक ही टाइप का है क्वेश्चन, बट यहाँ में थोड़ा एंगल ले दिया। कोई टेंशन नहीं लेने का, आराम से जैसे वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ था उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम 3m के लिए बना लो। देखो 3m के लिए मैं बना लेता हूँ, 3m के लिए सपोज पहले आप आजम कर लो कि ये वाला, सपोज ये वाला आपका ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में होता है A1, इसका नाम दे दिया A1 दे दिया, एंड ये वाला सपोज इसी डायरेक्शन में आता है, इसका नाम A2 दे दिया, एंड ये वाला डायरेक्शन सपोज मान लो कि ये आपका इस डायरेक्शन में आता है, A3 दे दिया। सपोज ये जो अजम्पशन में सपोज आपका वैल्यू A1 A2 A3 का वैल्यू सपोज किसी का वैल्यू नेगेटिव आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, आपका अजम्पशन जो लिए हो उसका अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी ऑसिलेट हो रहा है, उसमें कोई आपका हेडक लेना जरूरी नहीं है। जो हमने अजम्पशन लिया A2 A1 A2 A3, हम इसको लेते हैं, हम थोड़ा सोच के फिजिकली सोचते हैं। सपोज ये ऐसे आएगा तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे नीचे आएगा, हम ऐसे सोच के लेते हैं, है कि नहीं। इसी तरह से हम A1 A2 A3 लेते हैं। सपोज आपका कैलकुलेशन में उल्टा आ गया, नेगेटिव साइन आ गया, तो आपका मतलब ये है कि मतलब सपोज आपका कैलकुलेशन A3 वाले नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये एक्चुअली ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है कि नहीं। चलो अभी देखते हैं 3m के लिए, 3m के लिए 3m मास के लिए अभी हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलो जैसे जिस तरह हम बनाए थे उस तरफ बनाते हैं। सपोज इस डायरेक्शन ऑसिलेट हो रहा है, अच्छा टेंशन क्या होगा, देखो टेंशन इस रस्सी में इस मास पर बैठे हो तो टेंशन ये वाला है, इस मास में बैठे हो तो टेंशन ये है, अच्छा इस पुली में बैठे हो तो टेंशन ये है, इस पुली में बैठे हो तो टेंशन ये है। चलो अभी हम देखते हैं कि इस मास जब लिए हैं तो इस मास के लिए क्या होगा, टेंशन का डायरेक्शन क्या है, ये वाला टेंशन डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये वाला आपका T है कि नहीं। तो अभी ऑसिलेट किस डायरेक्शन हो रहा है, इस डायरेक्शन ऑसिलेट हो रहा है, वेरी गुड। फिर और क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, इसी वजह से 2m मास के लिए नॉर्मल रिएक्शन लगता है। जैसे हम सॉल्व किए थे उसे ही हम इसको सॉल्व करना है। इस बड़ी वजह से नॉर्मल रिएक्शन जो हमने लिए थे n लिए थे, चलो n भी ले जाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो स्ट्रिंग का टेंशन डायरेक्शन इधर है, ऑसिलेशन डायरेक्शन इधर है, एंड नॉर्मल रिएक्शन इधर है। तो जिस डायरेक्शन ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन जिस डायरेक्शन में होता है वो वाला कंपोनेंट आपका पॉजिटिव होता है। तो T माइनस n इक्वल टू मास इंटू ऑसिलेशन A1, ये एक इक्वेशन निकल गया। सिमिलरली 2m के लिए फ्री बॉडी डायग्राम निकालो, 2m के लिए, तो 2m के लिए फ्री बॉडी डायग्राम निकालोगे तो इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन T है, एंड इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में उसका वेट है 2m इंटू जी, एंड इस डायरेक्शन में क्या है, हाँ इस डायरेक्शन में उसका नॉर्मल रिएक्शन 3m का नॉर्मल रिएक्शन क्या n, ये हम n लेते तो उसका अपोजिट n हो गया। चलो बॉडी किस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, बॉडी इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, चलो इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट आपका पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कितना 2m g माइनस टी इक्वल टू मास इंटू ऑसिलेशन, मास कितना है 2m इंटू ऑसिलेशन कितना है A2, ऑसिलेशन आपका A2 है, ये वाला निकल गया। अभी m के लिए निकालेंगे, ये मास के लिए, ये मास कैसा है, ये इंक्लाइन प्लेन पे, चलो ठीक है वेरी गुड। ये तो अच्छा इंक्लाइन प्लेन है, तो आपको ये पता है कि जब मास इंक्लाइन प्लेन में ऐसे रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका टेंशन जो T होता है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, पिछले क्लास पढ़े हो, पिछले क्लास में क्या होता था, ये एंगल जितना होता था हमें क्या होता था m, इसका मास सपोज m है तो क्या हो जाएगा mg साइन थीटा, तो साइन थीटा हम है कि नहीं, ये वाला साइन थीटा होगा। तो ये वाला कंपोनेंट अभी ऑसिलेशन किस डायरेक्शन होता है, ऑसिलेशन इस डायरेक्शन होता है, तो ये वाला कंपोनेंट आपका पॉजिटिव होगा। तो मतलब क्या होगा, इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए, इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए क्या हो जाएगा, मास m के लिए ऐसे बनाता हूँ, ये आपका सरफेस है, ये वाला आपका मास है, तो इसके लिए क्या हो गया T, एंड इसके लिए क्या हो गया mg साइन थीटा, है कि नहीं। फिर अभी इसी के अभी देखो कौन सा वाला पॉजिटिव होगा, जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है तो इसी डायरेक्शन ऑसिलेट हो रहा है, ये वाला पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा T माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू T माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू ऑसिलेशन, मास इंटू ऑसिलेशन, एक इक्वेशन निकल गया। अच्छा यहाँ पे और एक इक्वेशन निकलेगा जो कि हमारा ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट तो निकाल दिए, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। फिर ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू ऑसिलेशन, तो मास इंटू ऑसिलेशन, ऑसिलेशन किस बड़ी वजह से ऑसिलेट होगा, इसी बड़ी वजह से जो ऑसिलेट होता है जो आपका A1 है। डिटो जो प्रॉब्लम किए थे उसी तरफ से प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 इक्वेशन आ गया। अभी आपको इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट लिखना आता है, वेरी गुड, अब लिख लो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट, समेशन ऑफ T डॉट A इक्वल टू 0, अभी लिख लो कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन। देखो
टी का डायरेक्शन एंड ए का डायरेक्शन, A1 का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है टी का एंड ए का, तो क्या हो जाएगा टी इंटू A1 है कि नहीं, cos 0, तो ये आपका पॉजिटिव। फिर इधर देखो टी का डायरेक्शन इधर है, mz डायरेक्शन नीचे है कि नहीं, हमको क्या चाहिए, A2 का डायरेक्शन नीचे है, टी एंड ए को देखना है, टी एंड ए को देखना है, तो टी का डायरेक्शन ऊपर है एंड A2 का डायरेक्शन नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, माइनस टी इंटू A2। फिर अभी देखना है क्या, इसका क्या है, टी का डायरेक्शन एंड एक्सीलरेशन जो A3 है, A3 डायरेक्शन भी आपका सेम डायरेक्शन में है, तो ये वाला भी आपका पॉजिटिव होगा, तो टी A3 इक्वल टू 0। बस इसी रिलेशन पर निकालो, क्या हो जाएगा, A1 का वैल्यू हो जाएगा, उधर ले लिया तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A3, तो आपका कांस्टेंट जो इक्वेशन आएगा ये वाला आ जाएगा। तो 1 2 3 4 वही भी 5 इक्वेशन आ गया, वही 5 इक्वेशन को आप सॉल्व करके A1 एंड A2 एंड A3 का वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है। आपका काम ये आपका होमवर्क है, A1 का वैल्यू क्या होगा एंड A2 का वैल्यू क्या होगा एंड A3 का वैल्यू क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, इसका वैल्यू निकालोगे। मैं होमवर्क इसका आंसर दे देता हूँ, इसका आंसर 3/17g होता है एंड 19/34 लिख देता हूँ। इसका वैल्यू जो आपका आएगा 3/17g, इसका वैल्यू आ जाएगा 19/34g एंड इसका वैल्यू आ जाएगा 13/34g। आप इसको निकालोगे, ये आपका होमवर्क है, इसको आप निकालोगे, होमवर्क इसको निकालोगे, इसे वैल्यू यूज करके A1 A2 A3 का वैल्यू। चलो ये ही आपका होमवर्क था, यहीं पे आज क्लास कंप्लीट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन सपोज बना भी नहीं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि इतना क्वेश्चन नंबर सॉल्व नहीं हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी क्वेश्चन को सॉल्विंग करेंगे लाइन बाय लाइन। जो लास्ट क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन की 4 क्वेश्चन जैसे हुआ था वो जल्दी सॉल्व हुआ है, तो हिंट्स मैंने देखे ही सॉल्व किया हूँ, तो आप लाइन बाय लाइन सॉल्व करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। चलो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, बाय टू ऑल, गुड लक।